एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। लू शू और लू शे वो जहां आ रहे थे ना, उनको ऊपर एक और हमला होता है जो लू शे को लगने लगता है, लेकिन लू शू बचा लेता है और कहता है आई एम ओके। लेकिन ये जो हमला यहाँ पे था ना, ये हमला भी कोई ऐसा वैसा बंदे का नहीं बल्कि किसी ए लेवल के बंदे का था। यानी ये दुनिया में कितने ए लेवल के बंदे आ चुके हैं यार। उसके बाद यहाँ पे लू शे को गुस्सा आता है, दोनों आत्मा को निकाल लेती है और कहते भाई कौन है जिसकी इतनी हिम्मत हो रही है ना, सामने यहाँ पर आओ, मैं उसकी जान निकाल लूंगी। लू शू कहता है मेरी बहन यहाँ पे शांत हो जाओ, जिस बंदे ने हमला किया था ना उसका मेन टारगेट हमको मारने का नहीं था। अगर वो हमको मारना चाहता ना, वो हमको स्टार्टिंग में मार देता, वो बस हमें रोकना चाहता है ताकि हम ना बुढ़ाउली के पास यहाँ पे ना जाए। इसलिए भाई अपनी एबिलिटी यूज करो मिट्टी वाली और हमको यहाँ से बाहर निकाल दो। तो सामने सो भी कहती है ओके ठीक है, तो निकाल के ना बासड़ यहाँ पे पहुंचा देती है। जैसे पहुंचाती है इसको महसूस होता और आके यहाँ पे वो जो ए लेवल क्रिएचर है ना, वो पक्का बुढ़ाउली के साथ गया है। पहले भी एक ए लेवल का क्रिएचर है, दूसरा एक और ए लेवल का क्रिएचर आ गया है। अगर दोनों ने हाथ मिला लिया, दोनों ने मिलकर बुढ़ाउली के साथ सामने किया, बुढ़ाउली वाकई में टिक नहीं पाएंगे। तो वेल हमको जाके उनकी मदद यहाँ पे करनी चाहिए। इसलिए लेट्स गो। लू शे वो सैड होकर उसको रोक देती है। लू शू पूछता है क्या हुआ, लू शे बताती है डेंजर यार, आगे डेंजर भी हो सकता है, मुझसे वादा यहाँ पे करो कोई मुसीबत आया तुम्हारी जान जाने को ही ना, तुम मुझसे मत यहाँ पे मांगोगे ताकि भाई हम तुमको सेफली यहाँ से निकाल दे। लू शू कहता हाँ मेरी माँ, लेकिन यार बुढ़ाउली वहाँ पर है, बुढ़ाउली कैसे कैसे छोड़ दे। दुनिया में बहुत ही अच्छे कम मतलब दुनिया में बहुत ही ऐसे कम अच्छे बंदे जिन्होंने हमको कभी सपोर्ट किया है और उनमें से बुढ़ाउली भी आते, इसलिए कुछ भी हो जाए उनकी प्रोटेक्शन तो यहाँ पे करेंगे ना। जो सुनते लू शे वो कहती है ऑफ कोर्स भाई हम उनके प्रोटेक्शन करेंगे और इस काम के लिए मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर हूँ। तो आराम से निकलेगा उस एरिया में पहुंचते हैं, एक और अटैक इनके ऊपर होता है इनको रोकने के लिए। तो आराम से भाई वो लोग भी ऐसा छुप जाते हैं पत्थर के पीछे और तमाशा यहाँ पे देखते। तो तमाशे में जो बुढ़ाउली वो सामने यहाँ पे खड़ा था और उसके अलावा भाई वो जो क्रिएचर जिसने बुढ़ाउली का चल लिया था वो, और साथ ही में एक नया क्रिएचर यहाँ पे आ चुका था जिसके बारे में लू शू को आइडिया पड़ा है, जिसको पपेट मास्टर यहाँ पे कहते हैं। पपेट मास्टर एक्जैक्टली कौन है वो हमें धीरे धीरे आगे चल के अच्छे तरीके से यहाँ पे मालूम चलेगा। और ये पपेट मास्टर है ना काफी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, बस अब कहानी यहाँ पे देखते जाओ। वो यहाँ पे खड़ा था अपने एक पपेट के साथ और जैसे लेवल क्रिएचर यहाँ पे देखते हैं ना, पपेट मास्टर को जोश से चिल्लाता कहते साले पपेट मास्टर तू अभी तक जिंदा है यार, मुझे तो यहाँ पे मर चुका है, अब तो इंसानों के साथ भी कॉपरेशन यहाँ पे करने लगा, ये तो गलत बात है। जो सुनते पपेट मास्टर सामने से कहता है कि वेल इसमें गलत बात क्या भाई, तू अपना सांस यहाँ पे छुपा रहा है, मेरी मर्जी, मुझे जो करना है मैं यहाँ पे सामने से करूंगा। तो जैसे बुढ़ाउली या लू शूज यहाँ पे सुनते कि अभी इंसानों के साथ सपोर्ट यहाँ पे कर रहा है, यानी ये जो क्रिएचर सामने खड़ा है जिसको ये पपेट मास्टर कह रहा है, ये कोई इंसान यहाँ पे नहीं है। बुढ़ाउली को याद आता है भाई हमारे जो खानदान का जो भी पूर्वजों का जो बुक्स है ना, उसमें बहुत सारे ना ऐसे लोगों के बारे में लिखा जो इंसान यहाँ पे नहीं थे, जो हमारे वन ऑफ द दुश्मन हुआ करते थे। और ये भी इंसान ही एलेवा क्रिएचर, यानी ये भी हमारे दुश्मन में से एक आता होगा। इसलिए कहते चलो मेरे पूर्वज लोग, आप लोग देख सकते हो भाई आज हमारा दुश्मन सामने खड़ा है जिसको मार के आज मैं बदला यहाँ पे लेने को तैयार हूँ। तो सामने से एलेवा क्रिएचर यहाँ पे कहता है वो क्या बुढ़ाऊ तू बहुत ज्यादा जोश में यहाँ पे आ रहा है भाई, अकेले आप काफी है भाई तेरे साथ यहाँ पे फाइट करने के लिए। सामने से पपेट मास्टर यहाँ पे कहता है वंस अ बैड मैन ऑलवेज अ बैड मैन, तो अभी भी यहाँ पे सुधरा नहीं है। हमारे मास्टर का भाई क्या यहाँ पे था भाई ऑर्डर, तो वो भी भूल चुका है, यानी तुझे खत्म करने की बारी आ चुकी है। इसलिए लेट्स गो। अपने पपेट को बुढ़ाउली के पास भेजता फाइट करने के लिए, खुद यहाँ पे ना उस क्रिएचर के साथ फाइट करने के लिए आगे आ जाता है। तो अपना बुढ़ाउली है ना 10,000 स्वॉर्ड वाला जो टेक्निक यहाँ पे थे जिसमें 10,000 स्वॉर्ड यहाँ पे तैयार हो जाते हैं, वो यहाँ पे निकाल लेता है हमला करने के लिए, उससे ना पपेट पे हमला कर देता है। तो जैसे पपेट मास्टर को महसूस होता है ना, वो भी हिल जाता है, कहता है ओ शिट भाई ये दुनिया का जो कमाल का स्वॉर्ड में नहीं आ पाता, तो लगता है उसके कोई खानदान का है जिसने उसकी टेक्निक यहाँ पे पास की है। सामने से वो जो क्रिएचर यहाँ पे था जिसने रूप लिया था वो भी हिल जाता है। फिर बुढ़ाउली सेम टेक्निक यूज करके उस क्रिएचर पे हमला करता है जिससे उस क्रिएचर की भी बैंड यहाँ पे बसती है। वो भी चिल्लाता नहीं 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 मेरे को मत मारो भाई, मेरे को मत मारो, जिंदगी भर तुम्हारे लिए गुलाम बन के मैं रहने को तैयार हूँ, बस मुझे मत मारो। तो पपेट मास्टर कहता नहीं तो को मारना पड़ेगा। उसके माथे पे जो लाल रंग का क्रिस्टल यहाँ पे रखा हुआ था ना, लगा हुआ था, उसको पपेट मास्टर बुला के लेने वाला था, लेकिन लू शू का जो था भाई गोल्डन वाटर कह लो या फिर उसमें जो सांप है वो आगे जाता है, उसको निगल लेता है। जो देखते भाई ये लोग हिल जाते कि भाई ये किसने किया। लू शू उससे ज्यादा हिल जाते कि मम्मी रे भाई तुझे बीच में जाके हमको एक्सपोज करना जरूर है क्या भाई, स्टार्टिंग में मेरा प्लान था भाई बुढ़ाओ को फाइट करने, तो बुढ़ाओ मुसीबत में आएंगे तो गोल्डन वाटर को ले जाकर प्रोटेक्शन कर दूंगा, लेकिन यार मैं तो एक्सपोज हो गया कहीं हमारे ऊपर डायरेक्ट हमला ना कर दे। तो उसका ध्यान पपेट मास्टर का लू शू की ओर चल जाता है, वो लू शू पे अटैक करने को तैयार था, लेकिन बुढ़ाउली बीच में अटैक करता है। वो कहता है क्या भाई तेरा दुश्मन यहाँ पे कौन है, तेरा दुश्मन मैं हूं ना भाई, मेरे साथ यहाँ पे फाइट कर, बच्चों पे क्या ध्यान दे रहा है। तो सामने से वो भी कहता अच्छा तेरे पे ध्यान देना, ये ले, और अपने पपेट को फिर से फाइट करने के लिए आगे यहाँ पे भेज देता है। तो पपेट भी जोश से अटैक करता है बुढ़ाउली पे, लेकिन बुढ़ाउली भी आराम से उसके अटैक हो सके उसके साथ फाइट किया जा रहा है। पपेट मास्टर भी सोचते कि जो बुढ़ाउली है ना कोई ऐसा वैसा बंदा नहीं है, ये दुनिया के कमाल के स्वॉर्डमैन का डिसेंडेंट यानी उसके परिवार का यहाँ पर है। हाँ तो वेल इसको भी अंडर एस्टिमेट में कर नहीं सकता,
था। मेरा काम यहाँ पे था ना, अभी वो मार्क्स यहाँ पे लेने के लिए तो वो बस एक बार मिल जाए उसके बाद तो अपन यहाँ से निकल जाएगा ना। तो जो मार्क्स तो भाई उस बंदे ने पहना था, उस केशर ने, जिससे उसका चेहरा चेंज हुआ था, आवाज लगा था, उससे कहता भाई ये मार्क्स मेरे पास यहाँ पे आ जा। तो मार्क्स है ना उसके बॉडी पे से निकल के अपने यहाँ पे ना इसके पास यहाँ पे आता है, और जैसे इसके पास आता है लेके निकलने को तैयार था, अपना बुढ़ौली देख लेता है, कहते हैं साले कहाँ जा रहा है, मैं कसम खाता हूँ अगर जब मैं मर भी गया ना तो मेरी आत्मा भी तेरे पीछे पड़ जाएगी, लेकिन तुझे अपन यहाँ पे मार के रखेगा। उसका जो ना मार्क्स है ना शायद उसके हाथों से गिर जाता है, यह जानबूझ के फेंक देता है, आई डोंट नो। बस वो गिरने के बाद है ना लूशू के पास आता है, और आते हैं ना ऐसा देख सकते हो शैतान के रूप लेकर ना लूशू को, और लूशू को डराना चालू कर देता है। लेकिन लूशू के अंदर जो आग यहाँ पे थी, जिसको हमने पहले भी देखा, जो आगे चल के भी काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे होने वाला है, वो चमकता है, जिससे ना मार्क्स एकदम डर जाता है, और डरने के बाद अपने वापस से छुटके ऐसे मार्क्स के रूप में आता है और लूशू के हाथ में गिरता है। लूशू भी चौका चौका रह जाता है, और जो पूरी दुनिया यहाँ पे थी ना, र्यूस की दुनिया अपने आप बंद होने लगती है, सब लोग ना एक एक करके बाहर जाने लगते हैं। हमें मालूम है जैसे फॉर्मेशन है किसी का हाथ में लगेगा उस समय र्यूस यहाँ पे डिसअपियर होती है, यानी यही बेसिकली फॉर्मेशन आई यहाँ पे था। लूशू भी चौक जाता है कि मुझे लगा नहीं था जो मार्क्स है ना ये मार्क्स फॉर्मेशन आई निकल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे शीश तो बाहर वाले दुनिया में, जहाँ पे अपना जो था ना शी आराम से ऐसा बैठा हुआ था, और बैठने के बाद एक बंदा आता हाउ और रिपोर्ट करता, कहता भाई ये देखो मैप। जैसे ये मैप देखता हूँ देखते कहता शिट भाई ऐसा लगता है कोई बंदा ना इसके ऊपर छुपा हुआ है आइलैंड पे। आइलैंड का मैप था जो शायद ए लेवल पे जाने वाला है। यार ये मैप के बारे में यहाँ पे तुमने नाइट टाइम को बताया क्या? सामने से वो कहता है कि हाँ मैंने नाइट टाइम को बताया, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, ना कॉल यहाँ पर आया, ना कोई मैसेज वैसेज यहाँ पर आया। जो सुनते सामने से शी कहता अच्छा कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, फिर तो पक्का यार वहाँ पे जा चुका रहेगा। हाउ कहता वहाँ पे कहाँ और वहाँ पे क्या करने? जो सुनते शी कहता है कि वेल यार वहाँ पे कुछ बंदों को मारने जो लोग मारना डिजर्व करते हैं। उसके बाद सीन शो था भाई बॉर्डर के एरिया में, वैसे गया था चाइना और आई डोंट नो कौन से देश का जो बॉर्डर था ना उस एरिया में गया था, जहाँ पे कुछ लोग ना इलीगल तरीके से घुस यहाँ पे रहते हैं। तो नाइट टाइम ना सारे बंदों की जान निकाल लेता है। एक बंदा जिंदा यहाँ पे था, वो बंदा भी डर जाता है, सामने से कहता भाई मेरे को मत मारो भाई, तुमने मेरे को मारा, मेरे को नेशा को मालूम चलेगा तभी वो लोग बदला लेने के लिए आगे यहाँ पे आ सकती है। जो सुंदर नाइट टाइम सामने से कहता है कि ये बात है ना तुझे यहाँ पे आने से पहले सोचना चाहिए। 3-4 ऑर्गेनाइजेशन वालों ने हाथ मिला लिया था और चोरी चुपके से हमारे देश में आ रहे थे, हमारे हवेली नेटवर्क पे चोरी चुपके से हमला करने के लिए। तुम्हें क्या लगा था अपन सह लेगा? नहीं। वो बंदे को गुस्सा आता है, अटैक निकाल लेता और कहता भाई इस अटैक से तू भी मरेगा और मैं भी मरूंगा। नाइट टाइम बोलते हैं नहीं खाली तू ही मरेगा। नाइट टाइम अपना तलवार लेता है और लेते ही सबसे चलाता है, जिससे वो सामने वाले बंदे का ना अटैक तो छोड़ो उस बंदे के बॉडी के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। और उसके टुकड़े करने के बाद नाइट टाइम कहता है कि ये सबक है ना पूरी दुनिया याद रखेगी, कोई भी हमसे पंगा लेने से पहले 4 बार सोचेगा। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था वो मार्क्स बेसिकली वही यहाँ पे रियूस का फॉर्मेशन आया था, जैसा लूशू के हाथ में लगता है पूरा रियूस यहाँ पे डिसअपियर हो जाता है। तो सारे बंदे वापस से आ जाते उसी आइलैंड पे जिस आइलैंड से उन्होंने एंट्री मारी थी। और जो बुढ़ौली थी ना वो आसमान में देखता भी कहाँ गया उस पपेट मास्टर, भाई कहाँ गया दिखाई देता भाग रहा है। तो चलो उसका पीछा करते हैं। तो उसका पीछा यहाँ पे कर था, जी चक्कर में जो प्रेशर जो हो रहा तैयार हो रहा था ना, बंदे लोग भी महसूस करते चौक जाते कि ओ माय गॉड भाई ए लेवल के बंदे का प्रेशर ये होता है, जो सीधा खाली घूम यहाँ पे रहा है उसके प्रेशर से हमारी फट के यहाँ पे 4 हुई पड़ी है। और नीचे साइड ना सारे बंदे खुश है, बल्ले बल्ले मजा आ गया भाई, जीत गए। उतने में ना जो फॉरएवर वर्ड का जो मेंबर यहाँ पे था जैक्सन, जिसको हमने स्टार्टिंग में देखा था, हाँ वो आता है और आते पूछता है क्या तुमने हेवनली नेटवर्क के बंदे को, साथ ही में जो कलेक्शन ऑफ गॉड के मेंबर यहाँ पे था, तुमने उन दोनों को देखा? वो लोग कहते हैं कि हेवनली नेटवर्क का मेंबर ना, या जिसने मार्क्स यहाँ पे लगा के रखा था लाइट से सबका दिमाग का दही करा था, और कलेक्शन ऑफ गॉड के मेंबर जिसका वो पीछा करा था उसके बारे में पूछ रहे हो क्या? जो सुंदर जैक्सन कहते यस 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 राइट, या तुमने उसको देखा क्या? जो सुंदर लोग कहता है अच्छा उनको ना, नहीं यार हमने उनको तो यहाँ पे देखा नहीं है। तो ये फॉरएवर वर्ड के मेंबर भी सोचते कि यार वो गायब हो गए, यार ऐसे कैसे गायब यहाँ पे हो जाएंगे, और यार अचानक से एकदम गायब हो गए, कुछ भी मालूम यहाँ पे नहीं चला। दूसरा मेंबर कहता है डोंट वरी, वो जो है ना भाई कलेक्शन ऑफ गॉड का मेंबर वो बड़ा है ना छुपने के मामले में काफी बढ़िया हो सकता है, बेचारा थक चुका रहेगा और दुश्मन के सामने आना नहीं चाहता, जी चक्कर में यहाँ पे छुपा पड़ रहेगा। और रही बात रियूस का, तो यार मजा नहीं आया सच्ची में, यार कुछ रियूस पे खास मिला नहीं। लूशू है ना आराम से सुमड़ी में छुपा हुआ था, कोई पहचान ना ले, इसलिए ये भी खुद को मार्क्स पहनाता, मोटे वोटे लूशा सब मार्क्स यहाँ पे पहनते। मोटा सदमे में कह रहे रियूस खत्म हो गया, मेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं लगा, फॉर्मेशन आई भी नहीं लगा। और सामने से लूशू समझ जाता कि ये जगह खतरे से भरा हुआ है, यानी हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा। इसलिए लूशू मोटे को लेता है, अपना बबल तैयार करता है पानी के अंदर और उसके जरिए निकल जाता है। तभी मोटा कहता है लूशू यहाँ से देख भाई ये शिप यहाँ पे जा रही है, वो शिप तो लग रहा है फॉरएवर बर्ड का है। समझ गया ना लूशू दैया, ये समझ गया
हाँ तो भाई पानी में काला करता है, आई मीन दाल में काला करता है, उनको शिप भी ब्लास्ट यहाँ पे कर देता है। दोनों को तो भाई लोग को परेशान करने में मजा आता है, इन दोनों को मजा भी आ जाता है, लूशू को पॉइंट भी मिल जाता है। उसके बाद नेक्स्ट होटल में दोनों आराम से, दोनों मतलब तीनों मोटा ली लूशू और लूशा ऐसे आराम से रुकते हैं। मोटा कहता है मजा आ गया रूम्स में, हालांकि कोई सामान यहाँ पे मिला नहीं, कोई सोना चांदी पैसे मिले नहीं, लेकिन लोग के मैंने इतनी ली कि माशाल्लाह मजा आ गया। लगे पर कोई खजाना मिल जाता या फॉर्मेशन नहीं मिल जाता तो भाई कसम खाता हूँ भाई मजा ही आ जाता। मोटा लूशा भी सोचते कह रही यार ये आदमी पागल है क्या, सच्ची में यूँ एडवेंचर करने के लिए फिर खजाने के लिए नहीं, बल्कि बस लोग को ऐसी फालतू में परेशान करने के लिए यहाँ पे गया था। फॉर्मेशन है तो मेरे पास है, और ये बात है ना बहुत ही कम लोग को मालूम है, बुढ़ौली को मालूम है नहीं बताएंगे, लूशा को मालूम है वो तो ऑफकोर्स किसी को नहीं बताएगी, लेकिन जो पपेट मास्टर यहाँ पे था ना भाई उसका कोई भरोसा नहीं है, वो लोगों को यहाँ पे बता सकता है, उसका हल्का सा टेंशन है। और नाइट टाइम को मालूम चलेगा भाई मेरे पास फॉर्मेशन है तो आई डोंट नो उसका रिएक्शन क्या होगा। सामने से मोटा कहता लूशू तो सोच भाई मतलब सुन भाई मैंने यहाँ पे डिसाइड कर लिया, हम लोग को भाई हमारे हाथ में फॉर्मेशन है यहाँ पे नहीं लगा, तो जैसे नाइट टाइम पूछेगा ना कि यहाँ पे क्या क्या तुमने किया, बोल देना हमने पूरी कोशिश यहाँ पे की फॉर्मेशन है लेने की, लेकिन हमारे हाथ में लगा नहीं, हमें फॉर्मेशन है दिखा ही नहीं, किसी और बंदे ने एडवांस में यहाँ पे ले लिया, और क्या बोलते हैं हम लोग दूसरे काम में बिजी थे यार, जैसे कि परेशान करने के लिए। नहीं ये बात बिल्कुल मत बोलना, बिजी थे फाइट देखने के लिए भाई। हाँ बुढ़ावली है ना किसी ये लेवल के बंदे के साथ यहाँ पे फाइट करे थे। लूशू सामने से कहता रुको जरा सब्र करो, मेरे पास फॉर्मेशन है। ये मोटा हिल जाता कहता भाई क्या मजाक कर रहा है, मार्क्स निकाल के दिखाता हूँ, कहता मजाक नहीं कर रहा हूँ सच्ची में मेरे पास है। और ये देखो मोटा कहता सच्ची में भाई ये तो 20 रुपए में मिलने वाला कोई खिलौना लग रहा है। तो मार्क्स यहाँ पर अपने शैतानी रूप में आ जाता है, वो आते हैं सीधे मोटे ली पे हमला करने को तैयार था। मोटा ली भी हिल जाते कह रहे बाप रे ये क्या भाई ये तो मेरे ऊपर हमला कर रहा है। लूशू भी कहते साले वापस आ अपना बारे फॉर्मेशन है में मार्क्स को यहाँ पे रख लेता है और शांत हो जाता है। सामने से मोटा कहता भाई क्या था यार इसने तो मेरे ऊपर अटैक यहाँ पे कर दिया, ये तो गलत बात है। सामने से लूशू भी सोचता भाई क्या था, आई डोंट नो यार, मार्क्स ऐसा भी करता मुझे इसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं है, और इसने ऐसा क्यों किया मुझे मालूम भी नहीं है, तो मैं क्या बोलूँ कि मुझे नहीं मालूम, नहीं बदनामी हो जाएगी, घुमा फिरा के बातें करता हूँ। सामने से कहता कि मैंने जानबूझ के किया तुझे बस परेशान करने के लिए, अरे मजे ले रहा था यार कुछ भी नहीं, और रही बात इसके बारे में तुझे जानना है मैनू नहीं बताना। जो सुनते मोटा कहता तेनू सच में नहीं बताना, देख ले भाई हम दोनों हवेली नेडो के मेंबर है, एक ही ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर है, एक ही टीम के मेंबर है, तुम मुझसे बात छुपाएगा गद्दारी कर बे। जो सुनते लूशू सामने से कहता अच्छा भाई तुझे ऐसा कुछ जानना है जो तुझे मतलब जानना है क्या, और जो सुनते मोटा कहता जी हाँ हमको जानना है, बताओ। लूशू कहता मुझे ये बताना था। रियूस के बाहर निकलते जो बुढ़ौली है ना वो बार बार ना मोटा ली कहें भाई चर्बी निकाल दूंगा उसकी माँ बहने कर दूंगा, ऐसा बोल के तुझे ढूंढ रहा था, ये नहीं समझ जा। मोटेली के फट के हाथ में कह रही यार बुढ़ौली मुझे देख लेंगे तो मार देंगे, अरे भागो, और मोटेली भाग जाता है वहां से। यहाँ पे लूशू आराम से ना मार्क्स लेकर बैठा हुआ, मनी मन सोचता है कि जब रियूस में थे ना तो मार्क्स ने मार्क को भी अटैक करने की कोशिश की, मुझे लगा ना उस समय जो पपेट मास्टर था उसने मैनिपुलेट यहाँ पे किया होगा, लेकिन ये जो मार्क्स है ना ऑटोमेटिकली जो भी इंसान है ना उन इंसानों पे हमला करता है। मेरी बॉडी में जो आग यहाँ पर है ना वो आग बेसिकली यहाँ पे ये कर देता है भाई क्या बोलते हैं रोक यहाँ पे देता है, जीत चक्कर में ये हमारे ऊपर अटैक यहाँ पे नहीं करता, लेकिन ऐसा यहाँ पे काय को करता है। लूश है मेरी बहन, तुम्हें इसके बारे में कुछ यहाँ पे मालूम है क्या? वो सामने से कहते नहीं भाई मैं नारुतो यहाँ पे देख रही हूँ, मुझे चुपचाप नारुतो देखने दो। सामने से वो कह दिया मेरे सवालों को जवाब दे दो फिर आराम से देखना। वो कहती है नहीं भाई पहले मेरे को यहाँ पे देखने दो भाई, तुम्हें क्या लगता है जो नारुतो है वो होकागे बन पाएगा? जो सुंदर लूशो कहता है कि वेल मेरे ख्याल से बन जाएगा। और एक सेकंड भाई तू टॉपिक चेंज क्या करिए भाई, मैं जिसके बारे में पूछा उसके बारे में जवाब दे। वो कहती है मेनू नहीं देना। लूशो कहता है यार मतलब क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई तेरा भाई यानी मैं या भाई ये नारुतो? जो सुंदर सामने से वो कहती है आई एम सॉरी मेरे भाई लेकिन नारुतो इज फकिंग मोर इंपॉर्टेंट देन यू। लूशो को बहुत बुरा लगता है, कमरे में जाता है सदों में लेट जाता है, कहता है वो यार मेरी बहन की जिंदगी में नारुतो ज्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो गया, हैशटैग सैड लाइफ। लेकिन यार मैं क्या करूं मुझे कुछ समझ ही नहीं आता, मेरे बॉडी में फायर ये है क्या एग्जैक्टली कहाँ से आया है, प्लस मेरे हाथ पे भी ना अजीब सा पेड़ जैसा कुछ यहाँ पे बना हुआ है, इसका मेरा जो स्पिरिचुअल मैप है उसके साथ कोई कनेक्शन भी है क्या? ओ माय गॉड इतने क्वेश्चन है मेरे पास जवाब एक का भी नहीं है। और जहाँ तक मुझे याद है पपेट मास्टर ने जानबूझ के मेरी और ये मार्क्स यहाँ पे फेंका था, यानी उसने मेरे को मार्क्स यहाँ पे दिया था लेकिन उसने मेरे को यहाँ पे काई को दिया। ओहो मुझे समझ आ गया, ये जो ड्यूस के अंदर हम लोग यहाँ पे थे ना और ड्यूस यहाँ पे तभी डिसअपीयर होती है जब फॉर्मेशन है ना किसी इंसान के हाथ में जाता है। वो पपेट मास्टर था कोई इंसान नहीं था, जिस चक्कर में ना उसके हाथ में रहते बारे में ड्यूस यहाँ पे डिसअपीयर नहीं हुआ, इसलिए उसका ध्यान मेरी ओर गया। उसने देखा कि भाई कमजोर आदमी है, ये ले मार्क्स उसने दे दिया, मैं जैसे टच होगा ये मार्क्स मेरे को हमला करेगा, मुझे जान से मारेगा और मेरा टच कहते ही ड्यूस भी अपने आप डिसअपीयर हो जाएगा, इससे मैं भी मर जाऊंगा, ड्यूस भी डिसअपीयर हो जाएगा, वो भी यहाँ से आजाद हो जाएगा। यानी पपेट मास्टर ने क्या दिमाग लगाया था, लेकिन देखो मेरे पास वो कमाल का आग था जी चक्कर में इसने मुझे जान से नहीं मारा और ये मेरा हो गया। और ये मार्क्स देखने से ऐसा लग रहा था एकदम लोहे और सोने जैसे यहाँ पे मजबूत होगा, लेकिन ये तो काफी पतला काफी सॉफ्ट यहाँ पे लग रहा है, इससे चेहरा
चेंज होता है ना, जैसे उस ए लेवल क्रिएशन ने किया था लेट मी ट्राई, लेकिन जैसे अपने चेहरे पे लगा रहा था ना मार्क्स इससे दूर भाग रहा था, ये भी कहता ना बेटा भाई आजा आजा आजा। ओहो फाइनली यहाँ पर आके चिपक गया, बहुत ही बढ़िया। तो अब मैं किसका चेहरा यहाँ पे चेंज करूँ, लेट मी थिंक मोटेली का यहाँ पे करता हूँ। हाँ तो इसका चेहरा ना एकदम मोटेली जैसा हो जाता है, बाल वगैरह भी, लेकिन तो भी गुस्से के मारे मार्क्स निकाल के फेंक देता है, क्योंकि खाली चेहरा और बाल यहाँ पे चेंज होता है। जो बाकी बॉडी का क्या भाई, अगर मैंने मोटेली का चेहरा ले लिया ना, मेरा मोटा ली जैसा मुंह हो जाएगा, बॉडी मेरा लूशो जैसा रहेगा। लेकिन चलो भाई एटलीस्ट यहाँ पे मतलब चेहरा तो चेंज करता है, उतना भी यूजलेस नहीं है। और इस सारी से बहुत सारी चीज़ें हुई। कलेक्शन ऑफ गॉड के मेंबर को मैंने मारा था, उसने जोर से मेरा नाम भी चलाया, तो कहीं मैं एक्सपोज ना हो जाऊँ। अगली बार ना कोई चीज़ ऐसा करने से पहले मुझे 4 बार यहाँ पे सोच लेना चाहिए। और साथ ही में यार हाँ लेकिन मजा आ गया भाई, जो मेरा स्टोनी भाई जो मेरा वाटर यहाँ पे था ना, वाटर को मैंने खाना खिला खिला के साइज यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। और सबसे इंपॉर्टेंट भाई लीसा मिली थी भाई, जिंदगी में पहले कोई ऐसी लड़की मिली जिसने भाई सामने से मुझे अपने प्यार का इजहार किया। अरे नहीं यार ये भी मैं क्या सोचूंगा, पैसे देने वाली, मुझे पैसों पे ध्यान देना चाहिए। हाँ तो मोटा आता है कहता चलो लूशु वापस जाने का टाइम आ गया। लूशु बोलता आई एम कमिंग, तैयार था जाने के लिए, आसमान की ओर देखता हूँ, कहता थाईलैंड तुम्हारा शुक्रिया भाई, तुमने बहुत हमको शुक्रिया आई मीन ये किया। और लीसा गुड बाय ऐसे आसमान में देखे कहता है। तो लूशु कहती भाई क्या क्या तुमने क्या बोला, तुमने किसको गुड बाय बोला। लूशु बोलता नहीं किसी को नहीं चल लो। और वो तीनों निकल जाते हैं और अपने देश पहुंच जाते हैं और चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर स्पेयर में गेट लौट के इस एपिसोड की शुरुआत होती है। लूशु से वो अपने देश में अपने स्कूल में नॉर्मल यूनिफॉर्म में वापस आ जाता है और कहता है यार जिंदगी तो एकदम बल्ले बल्ले मजा आ गया। तब एक फुटबॉल यहाँ पे था जो कि इसको आके लगने वाली थी, फुटबॉल नहीं शायद बास्केटबॉल, लेकिन लूशु ने उसको आराम से यहाँ पे पकड़ लेता है। बाकी बंदे एकदम हिल जाते हैं, अरे बाप रे भाई इतना तेज फुटबॉल आई मीन बास्केटबॉल इसने इतना आसानी से कैसे पकड़ लिया। लूशु सामने से पूछता भाई किसका फुटबॉल है। एक बंदा कहता भाई मेरा फुटबॉल यहाँ पर है, चलो वापस यहाँ पे लौटा दो। अरे बास्केटबॉल यार, मेरे मुंह से फुटबॉल काय को निकल जाता मुझे समझ ही नहीं आता। सामने से लूशु कहता यार तुझे सबसे पहले सॉरी बोलना चाहिए था, नहीं बोला ना, ये ले फाड़ के रख देता है बॉल को। जो देखते बंदे लोग भी हिल जाते, क्या बड़ा बदतमीज बंदा है, लेकिन कौन है भाई जिसने पकड़ भी लिया इतना आसानी से फाड़ के भी रख दिया। लूशु तो अपनी क्लास में जाने वाला था, एक्साइटेड था कि चलो भाई सारे क्लासमेट के यहाँ पे लेते हैं। क्लासमेट में मतलब क्लास में जो मेंग नाम के जो लड़के यहाँ पे थे ना भाई वो खुश थी। आईवी नाम का कोई लड़का यहाँ पे था जो काफी हैंडसम था, उसके प्यार में पागल हो चुकी थी। तो पीछे से जो लियो ली यहाँ पे था भाई क्लास मॉनिटर, वो कहता चलो यार मेंग की ऐसी लड़की हो यार, लिंगलिंग नाम था भाई, मेंग नहीं मेंग लिंगलिंग पूरा इसका नाम था। और सामने से कहता कि मेंग लिंगलिंग कैसे पागल हो भाई, ऐसा लड़का जिसको तुमने सामने से कभी देखा नहीं, इंटरनेट पे देख के एकदम प्यार में पागल कैसे हो सकती हो। सामने से ये कह दिखा मत यार, कमाल का इसलिए पागल हो गई, हैंडसम है, स्ट्रॉन्ग है, पैसे भी है, सब कुछ है भाई जो एक लड़के में यहाँ पे चाहिए। तेरा क्या भाई, तू भी कोई लीसा नाम की लड़की का प्यार यहाँ पे करता ना, लेकिन पहले से कोई उसके पास दिल में यहाँ पे आ चुका है ना। जो सुनते लियोली को बुरा लगता है, कहता है मैडम यार प्लीज इसके बारे में मत बोलो, सुन के ही बुरा लगता है। तो सामने से लिंगलिंग कहती कि मैंने सुना में कोई मिस्टीरियस बंदा यहाँ पे था, हवेली नेडो का, जिसका प्यार में यहाँ पे गिर चुकी थी। वो बंदा यहाँ पे कोई ना कोई यहाँ पे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि मिस्टीरियस यहाँ पे कहा जाता है ना। और जो हमारा स्कूल का प्रिंसिपल यहाँ पे ना मोटली यहाँ पे गया था, और उसी के साथ तो मिस्टीरियस बंदा भी गया था, दोनों ने मिलकर ना बंदरों को बहुत ज्यादा यहाँ पे परेशान किया। तो ही सामने से गेस करते भाई कौन हो सकता है, कौन हो सकता है, कौन हो सकता है, कौन हो सकता है, कुछ भी समझ यहाँ पे नहीं आ रहा। तो एक बंदा कहता भाई देखो हमारे जो प्रिंसिपल है ना वो एक हवेली नेटवर्क है, तो उनके साथ जो मिस्टीरियस बंदा गया ना वो भी पक्का हवेली नेटवर्क का कोई हवेली किंग यहाँ पे होना चाहिए। जो सुनते दूसरा कहता ना यार मैंने सुना जो मिस्टीरियस बंदा उसके साथ गया था काफी यंग यहाँ पे था, और यंग रहते बारे में तुम हवेली किंग बन जाओगे, ये जरूरी यहाँ पे नहीं है। तो पक्के जो बंदा गया हुआ ना कोई कमाल का बंदा यहाँ पर होगा भाई, ये क्वालिफिकेशन का धांसू याद करो भाई, हमारे स्कूल में कौन सबसे कमाल का एक क्वालिफिकेशन का बंदा हो सकता है। एक सामने सकता है एक क्वालिफिकेशन कौन यहाँ पे हो सकता है, अरे काओ तो एक क्वालिफिकेशन की है ना भाई। मैंने सुना भाई कुछ दिन पहले ना कैबिनेट सिटी में गई थी अपने सारे मेरिट्स यहाँ पे रिपोर्ट करने के लिए, उसके साथ लूशु भी यहाँ पे गया था, तो उसको वो तो पक्का यहाँ पे गई नहीं होगी। ऊपर से ना यार सामने से क्या बोलते लोग वापस काहे को नहीं आए, जो सुनते लोग यहाँ पे कहते कि एक सेकंड वापस यहाँ पे नहीं, कहीं लूशु तो नहीं है जो कि इस मोटेली के साथ गया होगा। नहीं लूशु जा ही नहीं सकता, फिर हिल जाते कि नहीं यार लूशु के बीच में मोटेली के बीच में लिटरली काफी ज्यादा ऐसा क्लोज दोस्ती है, और इस लूशु को भी लोग के लेना पसंद है। यानी सच्ची में कहीं यही तो नहीं कहता रियो उसके अंदर, उतने में लूशु आ जाता, वो आते कहता हाय कैसे भाई मेरे प्यारे दोस्त, आज से मैं सबकी लूंगा। अरे मजाक कर रहा हूँ, किसी के नहीं लूंगा। अरे तुम लोग क्या अपना पिछोड़ा यहाँ पे छुपाने लगे, सारे बंदे गुस्सा करते हैं। आते लूशु को भर भर के नेगेटिव पॉइंट मिलता है, लूशु भी खुश में दो, और तुम्हें जितना पॉइंट मुझे देना है और यहाँ पे देते रहो। और सुनो क्लास मॉनिटर भाई लियो कैसे भाई तुम्हारे बाल आ गए, ऊपर के भी और नीचे के भी, लगता है तुम्हारी फैमिली ने बहुत ज्यादा ना जापानी तेल यहाँ पे यूज किया होगा। उनकी आवाज जल के खाक हो जाती है। ये जियांग के पास आता है, बैठता है और कहता है हेलो जियांग कैसा। जियांग कहता है बढ़िया भाई, रियोस में तेरा एडवेंचर कैसा रहा। तो लूशु हल्का सा चौक जाता है, कह रही यार ये बात इसको मालूम चल भी चुका यार, क्या बताऊं इस बंदे के बारे में। सामने से कहता हाँ ठीक था, लेकिन वे पैर करके नहीं ना गया था। जी चेक में उतना मजा यहाँ पे नहीं आया, कीड़े थे मिले लेकिन सबको मार नहीं पाया। अरे थोड़ा डेमोस यहाँ पे थे और को भी नहीं। ऐसा करते करते अपनी राम कथा सुनाना चालू कर देता
जाता है। जियांग का दिमाग का दही हो जाता है, कह रही है बस मैंने पूछा कैसा गया, अच्छा या बुरा या मीडियम, ये इसने तो पूरी कहानी सुना दी, सामने से शांत कर दो। कहता बस अब शांत हो जा, अब तैयार हो जाओ उसके लिए। लूशु कहता तैयार हो जाऊं किसके लिए? वो कहता किसके लिए मतलब किसके लिए क्या भाई, तूने रियोस में जो कांड यहाँ पे किया जिसके बाद से ना तेरा पोजीशन है ना हेवेली नेटवर्क यहाँ पे बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा। यहाँ तक मैंने सुना भाई हेवेली नेटवर्क से भाई वर्ल्ड अफेयर के लिए मतलब वो मेंबर जो कि दुनिया के लिए यहाँ पे काम करेगा हमारे नेटवर्क की ओर से, वो अभी तक कोई ऐसा बंदा ही नहीं, इसलिए तुझे ना उसके लिए यहाँ पे चूज करने थे फॉरेन मिनिस्टर के लिए। जो सुंदर सामने से लूशु भी चौक जाता है, जियांग का हाथ पकड़ लेता और कहता है जियांग मेरी बात सुनो। वो कहता नहीं यार मेरे ऐसे वैसा कोई इरादे नहीं है। लूशु का यार मैं ऐसा वैसा पूछ नहीं रहा हूँ, अगर मेरा पोजीशन हाई हो जाएगा तो क्या पैसे भी बढ़ जाएंगे। जियांग भी लाइक खाली पैसा 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 पैसे के पीछे पागल है। छुट्टी हो जाती है, लूशु निकल जाता है, मनी मन सोचता कि जियांग ने मुझे बोला जो वर्ल्ड अफेयर करने के लिए हमारे नेटवर्क से कोई बंदा नहीं है। मतलब मुझे लगा जो मोटल ये ना मोटल ये काम करता, लेकिन मोटल ये भी काम नहीं करता, वो अभी के लिए कोई भी ये काम नहीं करता और मोटल ही कर भी नहीं सकता, क्योंकि विदेश यहाँ पे जाएगा ना खाली सारे बंदे को परेशान करेगा, दुश्मन यहाँ पे बनाएगा। लेकिन मैं भी ठहरा भाई 17 साल का लूशु, मुझे अपनी बहन के साथ जिंदगी काटना है, वर्ल्ड अफेयर भाई ये काम हमसे भी ना हो पाएगा। उतने में घर में पहुंचता है और देखता है भाई लूश है वो कहाँ है वो, लेकिन लूश है वो यहाँ पे नहीं थी, तो सामने से डर जाता है कि लूश है वो लूश है वो लूश है वो कहाँ हूँ। अपने कमरे के अंदर से निकलते हो, कहती भाई क्या हुआ क्या चिल्लाए जा रहे हो भाई, हेलो मैं यहीं पर हूँ। लूशु के साथ में साथ साथ चलो बढ़िया है, बताओ आज तुम क्या खाना चाहोगे, तुम जो बोलोगे ना वो मैं पका दूंगा। जो सुंदर लूश है वो कहती है मैं ऑमलेट खाऊंगी। जो सुंदर लूशु कहता बढ़िया, अरे वो गिलेरी का है अपना। जो सुंदर ये कहती है आई डोंट नो, बाहर यहाँ पे खेला होगा अपने कहीं किसी कोने में छुपा हुआ था और उसको भूख लगी पड़ी है, लेकिन जानबूझ के बाहर नहीं आ रहा, क्योंकि अगर मैं बाहर यहाँ पर आ गया ना वो जितना मुझे खिलाएगा नहीं उससे ज्यादा भाई मुझे जबरदस्ती पढ़ाएगा और मुझे बिल्कुल नहीं पढ़ना। तो ये आराम से खाना पका रहा था, तो उस समय कॉल आता है, सॉन्ग नाम का जो बंदा था ना हेवेली नेटवर्क का, उसका कॉल यहाँ पे आता है। तो जैसे कॉल उठाता ना तो सामने सो कहता सुन भाई हाँ तो तुझे तो मालूम होगा जो यूनिवर्सिटी बन रहा था स्पेशल अवेकिंग बंदों के लिए, जो कल्टीवेटर यहाँ पर है हाँ उनके लिए भाई वो ऑलमोस्ट बनने वाला है। तो जो एंट्रेंस एग्जाम है ना हम लोग एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी यहाँ पे कर रहे हैं, पढ़ाई करना तुझे ज्यादा जरूरी है, समझ गया ना। लूशु कहता अच्छा ऐसी बात है क्या, बोले मुझे मालूम था। यह जो अकेडमी यहाँ पर है तुमने उसको क्या नाम दिया है? वो सामने से कहता भाई मुंह में ले लो अकेडमी, अकेडमी का नाम है। जो सुनते लूशु भी लाइक है ये क्या नाम हुआ यार, ये कितना ज्यादा बेकार नाम है। सामने से जोंग कहता भाई क्या हुआ तूने एंड में है ये कह को किया। जो सुनते लूशु कहता नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, अरे क्या ना भाई मैंने अपने देश के लिए खून पसीना मुंह तो मालूम नहीं क्या क्या यहाँ पे बहाया है, लेकिन एंड में तो भी मुझे एग्जाम देना पड़ेगा। आई मीन सच्ची में मेरे को भी एग्जाम यहाँ पे देना पड़ेगा क्या? जो सुनते जोंग कहता भाई खून पसीना मुंह तो बहाओ कोई फर्क यहाँ पे नहीं पड़ता, रूल सबके लिए यहाँ पे बराबर है, तुमको भाई एग्जाम दे के यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेगा, फेल तो एडमिशन नो। जो सुनते वही सेम डायलॉग यहाँ पे रिपीट किया जा रहा भाई मैंने देश के लिए खून बहाया, भाई तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, मेनू टेस्ट यहाँ पे नहीं देना, मुझे नहीं देना नहीं देना नहीं देना, वैसा कर करके जोंग को पूरा पका देता। जोंग को भी गुस्सा आता है, जोर से चिल्लाता तो कहता है वी फकिंग डोंट केयर, तूने देश के लिए यहाँ पे क्या बहाया है और क्या यहाँ पे नहीं बहाया, एग्जाम देना है मतलब तुझे यहाँ पे देना ये, तू अपना पिछवाड़ा ही फाड़ देगा ना के लिए भाई मैंने देश के लिए पिछवाड़ा यहाँ पे फड़ाया है, तो भी है ना पिछवाड़े में बम्बू डाल के आर पार कर देंगे, लेकिन भाई तुझे एग्जाम दे के पास होना पड़ेगा। और इतना बोल के कॉल कट कर देता है। लूशु भी सोचता है कि अरे लगता है एग्जाम से वाकई में बच नहीं सकता, लेकिन फकिंग डोंट केयर, क्योंकि भाई अपन टॉपर यहाँ पे रहा और कभी भी एग्जाम से यहाँ पे डरा नहीं है। जैसे एग्जाम दूंगा यूनिवर्सिटी का मेंबर बन जाऊंगा तो हेवेली नेटवर्क मुझे खुद यहाँ पे पर्सनली काम देगी, जिसमें भाई जाकर चोरों को पकड़ो यार, आई फकिंग डोंट केयर, मुझे वो नहीं चाहिए। बुढ़िया वेका को रोको यार, मुझे वो भी नहीं चाहिए। छिनालों के पास जाओ उनको रोको नहीं, वो भी मुझसे ना हो पाएगा। हाँ लेकिन ब्लैक मार्केट में जाओ तब जाऊंगा भाई, ब्लैक मार्केट में बंदों को सबक सिखाऊंगा और सारा सामान में रख लूंगा। और तभी वापस से कॉल आता है इसके मोबाइल पे, तो ये उठाता है कहता है हेलो कौन है? जोंग कहता भाई मैं हूँ। सामने से लूशु कहता है अच्छा वापस से कॉल किया, मुझे एग्जाम देना नहीं पड़ेगा? वो कहता नहीं साले तुझे यहाँ पे देना पड़ेगा, मैं मैसेज तुझे यहाँ पे कुछ देना चाहता हूँ, जल्दी से मैसेज यहाँ पे देख ले। और तेरा क्या डीपी भाई डीपी यहाँ पे चेंज कर, वो लिख के देता भाई क्या डीपी यहाँ पे चेंज करो, भाई मैंने अपने देश के लिए खून यहाँ पे बहाया है, मैं चेंज नहीं करूंगा। वो सामने से बम हड्डी और चाकू का इमोजी यहाँ पे भेजता है, तो लूशु की भी फट जाती करे बाप रे का मुझे मारना चाहता है। फिर सामने से फाइनली यहाँ पे क्या बोलते हैं भाई ये मैसेज वैसेज यहाँ पे चेक करता, मैसेज में ये लिखा था कि भाई हम तुमको मैसेज देना तो नहीं चाहते थे, लेकिन तू डरा हमारा हेवेली नेटवर्क का मेंबर, ये चक्कर में मैंने सामने से मैसेज तुझे यहाँ पे देने के बारे में सोचा, एक फाइल यहाँ पे देना चाहता हूँ, जल्दी से यहाँ पे फाइल देख लो। तो जैसे फाइल ओपन करता है ना उसमें डॉक्यूमेंट यहाँ पे था, जिसमें फोटो यहाँ पे था चूहे लोग का, जो चूहे ना पावरफुल हो चुके बवाल मचाए जा रहे, जो छोटे मोटे होटल ना होटल में जाके यहाँ पे चोरी कर रहे। लूशु भी देखता भाई ये चूहे, अरे चूहे तो मेरे अपने गिलहरी के यहाँ पर है। और एक सेकंड रही बात जानवरों का, तो भाई र्यूम्स का जो जानवर यहाँ पे थे ना नॉर्मल जानवर से यहाँ पे म्यूटेंट थे, पृथ्वी पे वैसे जानवर होते नहीं है, लेकिन मैंने अपना फूड दे के और गिलेरी से ट्रेनिंग करवा के चूहों को बड़ा कमाल का बना दिया। लेकिन चूहा तो आई मीन गिलहरी तो चूहे के पावर गलत उपयोग कर रहा है, इसलिए गिलहरी के पास जाता है, जोर से चिल्लाता गिलहरी साले तेरी इतनी मत, ये देख भाई ये जो भी कुछ पूरा कांड यहाँ पे हुआ ना तूने यहाँ पे करा है ना। गिलहरी भी लाइक फक यार ये मैं तो एक्सपोज हो गया। लूशु कहता हाँ साले तू ही था, तो इसकी सह तुझे मिलेगी, तेरा होमवर्क यहाँ पे 3 गुना ज्यादा। गिलहरी नहीं
एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। एपिसोड की शो थी लूशू से, जो कि अपने स्कूल में यहाँ पर आया था। तो बच्चे लोग यहाँ पे देखते हो कहते हो माय गॉड ये तो लूशू है भाई, बड़ा कमाल का बंदा है। कल तो इसने फुटबॉल यहाँ पे फाड़ के रख दिया था। लूशू सोचता यार फुटबॉल फाड़ने से भाई मेरा नाम इतना ज़्यादा बढ़ गया यार, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। और उतने में ना सामने से जियेंगा था, वो आते कहते ये देखो मेरे पास ढेर सारी यहाँ पे बुक है, तुम्हें पढ़ना है क्या? लूशू कहता नहीं यार मैनू यहाँ पे नहीं पढ़ना। अरे मुझे एक बात बताओ, ये जो यूनिवर्सिटी यहाँ पे बन रही है उसमें एडमिशन लेने के भाई कौन कौन से प्रोसेस होते हैं? ये कहता हमारे तो सिंपल है भाई, हमको बस एग्जाम यहाँ पे देना है और एग्जाम देकर यहाँ पे पास हो जाना, तुम पास हो जाओगे तुमको एडमिशन मिल जाएगा। लेकिन बाहरी बंदे जो अलग जगह से, उनको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, उनको टेस्ट यहाँ पे देना पड़ेगा, एग्जाम देकर पास करना। और टेस्ट में ना कम से कम दोनों ना एच लेवल पे रहोगे ना तभी जाके हो पाएगा। एच लेवल उतना क्वालिफिकेशन रहना चाहिए। तो लूशू भी सोचते कि अच्छा ऐसी बात है क्या, एच क्वालिफिकेशन होना चाहिए। जहाँ तक मुझे मालूम है ई और एफ क्वालिफिकेशन यहाँ पे सबसे नीचे होता है। यानी हो सकता है स्पीच एनर्जी की क्वांटिटी यहाँ पे बढ़ रही ना, तो लिटरली जो कमजोर बंदे ना एफ के नीचे GHI JK उस क्वालिफिकेशन के भी लोग आ रहे हैं। यानी देखा जाए उनके मुकाबले अपन तो यहाँ पे बहुत ज्यादा कूल है। उतने में टीचर आता है, वो आते कहते लूशू मेरे बच्चे अच्छो तो दिख गया, तो इतना दिनों से एब्सेंट था, स्कूल नहीं आया था ना, तो तेरा लीव नोट कहाँ है? लूशू कहता ये देखो मेरा लीव नोट आके अभी मैं आपको देता हूँ। तो लूशू जैसे ऑफिस में जा रहा था ना, रास्ते में भीड़ लगी हुई दिखा देती है। तो ये भी कन्फ्यूज है भीड़ यहाँ पे काय को लगी है। तो जो ऑफिस यहाँ पे था ना, अभी उस ऑफिस में भीड़ लगी हुई थी। जो प्रिंसिपल यहाँ पे ना एक टीचर को मना रहा था लूशू को ना एडमिशन देने के लिए हाई स्कूल में। तो सामने से वही पूरा सा लफड़ा वफड़ा यहाँ पे हुए जा रहा था। सामने से मोटा ली कहते हैं भाई उसने यहाँ पे कहा था कि भाई बच्चों को पढ़ाओ, बच्चों को आगे बढ़ाओ, तो सामने से बढ़ाओ। वो लोग कहते हैं किसने? मोटा कहता है उसने किसने कहा था? अरे लूशू है तुम तो यहाँ पे कुछ बोलो। लूशू वो कहती है भाई ऊपर वाले ने कहा कि भाई सबको बढ़ाओ, सब लोग यहाँ पे बराबर है, किसी में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करने का। जो सुनते टीचर चिल्लाते कि भाई ऊपर वाला ये नहीं कहता जो एलिमेंट्री क्लास के बच्चा है ना उसको डायरेक्ट हाई स्कूल में पहुंचा दो। हाँ लूशू डायरेक्ट हाई स्कूल का जो है ना क्लास उसमें आना चाहती थी लूशू के बराबर, इसके लिए टीचर सामने से मना कर दी। छोटी बच्ची यार कैसे यहाँ पर हो पाएगा? सामने से मोटा कहता छोटी बच्ची तो छोटी बच्ची, इसमें का ऊपर वाले ने बोला तो बोला, तुझे वाक्य में जाना है कि ऊपर वाले ने बोला या नहीं बोला, तो जा ऊपर वालों से यहाँ पे पूछ लो। उनका दिमाग का देख के अरे यार ये बच्ची भी पागल, ऊपर से आदमी हमारे प्रिंसिपल, ये तो भाई और ज्यादा पागल यहाँ पे लग रहा है। फिर सामने से लूशू वो कहते कि हाँ इस मोटे की बात को मान लो, मोटा हालांकि बुद्धू बेकार है लेकिन भाई था तो भाई तुम्हारा प्रिंसिपल नाम था क्या भाई अभी भी ये? सामने से मोटा कहता यार बेइज्जती तो मत मारो। वो टीचर भी सोचता है प्रिंसिपल के बेइज्जती मुंह के ऊपर यहाँ पे मारी है भाई, लड़की को यहाँ पे डर वर नहीं लगता क्या? सामने से लूशू है ना वो कहती कि काम करो भाई मेरा टेस्ट यहाँ पे लो सारे सब्जेक्ट का, हाई स्कूल के सब्जेक्ट का, मैंने अगर उस सारे सब्जेक्ट में 80% से ऊपर यहाँ पे लेकर आ गए ना आपको मुझे एडमिशन यहाँ पे देना पड़ेगा। जो सुनते लोग हिल जाते कि भाई एक एलिमेंट्री लेवल की बच्ची हाई स्कूल लेवल के यहाँ पे कैसे दे सकती है? सामने से टीचर पूछता बच्ची तेरी उम्र क्या है? ये कहती है मैं 11 की होने वाली हूँ, अभी हुई नहीं हूँ। जो सुनते और भी हिल जाते क्या 11 की? अरे यार इसका ये कहना ये एलिमेंट्री क्लास में ना 3rd क्लास में यहाँ पर आती है। एलिमेंट्री में भी होता है लो मीडियम हाई, तो इसमें हाई के अंदर ये है, जबकि 13 साल की उम्र में लो हाई पे यहाँ पे जाते हैं और 11 पे हाई पे चली गई। यानी पहले इसने 2 क्लास यहाँ पे स्किप मारा है और डायरेक्ट अब यहाँ पे हाई स्कूल में आना चाहती है। यार ये लड़की पागल है क्या? एकदम पागल ही मेरे को लग रही है। सामने से तो भी यहाँ पे ना कहता हूँ कि ठीक है भाई तो टेस्ट देना चाहती हो ना तो टेस्ट यहाँ पे दो। सामने से मैं भी देखता हूँ भाई कैसे तुम पास होती हो, पास हो गए मैं तुमको एडमिशन दे दूंगा वरना धक्के मार के निकाल दूंगा। वो भी तुझसे लेके तो आ जाओ। लूशू अपना पूरा कारण यहाँ पे देखे जा रहा था कि अरे अच्छा मेरी बहन ये सब यहाँ पे करना चाहती है, वाओ मान गया। सामने से ना एग्जाम देना चालू करती है। टीचर अभी भी कंफ्यूज है क्या, लेकिन छोटी बच्ची वो सामने से डायरेक्ट हाई स्कूल में काय को जाना चाहती है। तो सामने से लूशू कहते क्योंकि हाई स्कूल में रहूंगी तभी जाके मुझे एंट्रेंस एग्जाम देने का मौका मिलेगा, तभी जाके मुझे यूनिवर्सिटी में एडमिशन यहाँ पे मिलेगी। उसके पीछे का भी रीजन है जो मैं बता नहीं सकती। लूशू ये लाइन सुन के समझ जाए तो उसके पीछे का रीजन मैं हूँ। मुझे याद आया 2-4 दिन पहले ना आराम से बैठे हुए हम लोग टीवी देखे जा रहे थे तो मेरे मुंह से बात यहाँ पे निकली थी कि मुझे एंट्रेंस एग्जाम देके यूनिवर्सिटी में जाना पड़ेगा। तो लूशू ने सामने से पूछा क्या यूनिवर्सिटी में जाना पड़ेगा? ये भी कहता हाँ यार कुछ ही दिनों बाद कुछ महीनों बाद हमारा फाइनल एग्जाम आएगा, उसको देके पास होकर यूनिवर्सिटी में जाना पड़ेगा। लूशू कहती फिर तो भाई तुम्हें हॉस्टल में रहना पड़ेगा, मेरे साथ नहीं रहोगे। जो सुंदर लूशू कहता शायद डोंट वरी हॉस्टल में भी रहने का मौका मिला तो संडे में तुमसे मिलने आऊंगा, तुम अकेले कभी भी खुद को फील नहीं करोगी। उसी दिन से जो लूशू थी ना उसने एकदम रात भर जग के ना पढ़ाई करना चालू कर दिया था। उस समय में एकदम कंफ्यूज था भाई को आप मैं समझ गया क्योंकि लूशू को मेरे साथ यहाँ पे रहना था भाई, वो मेरे साथ ना मेरे क्लास में आएगी, मेरे साथ यहाँ पे एग्जाम देगी और मेरे साथ यूनिवर्सिटी में यहाँ
पे जाएगी ताकि उससे आप लोग बिल्कुल भी दूर ना हो। तो उसके जो मनोबल है ना मैं तोड़ना नहीं चाहता, इसलिए भाई मैं भी ऐसा नाटक करूंगा कि भाई आज मैंने कुछ भी नहीं देखा, गुड लक लू शायो, इतना बोल के निकल जाता है। उसके बाद यहाँ पे लू शायो अपने एग्जाम दे रही थी, सुबह से लेकर शाम यहाँ पे हो जाती है, 4 टेस्ट यहाँ पे दे देती है और 4 टेस्ट होने के बाद ना ये ब्रेक पे जाती है। उतने में ना ये सारे टीचर्स लोग देख हिल जाते, कहते ओ माय गॉड, इस बच्चे तो वाकई में सब में ना 80% से ऊपर यहाँ पे लेकर आ गई है। यार ऐसे कैसे एक बच्चे जो है एलिमेंट्री में होनी चाहिए, उसने हाई स्कूल के पेपर इतना अच्छे से कर दिया, हाई स्कूल के बच्चे भी ऐसा यहाँ पे बिल्कुल भी कर नहीं पाते। अरे मोटली इसको लेकर है ना भाई, मोटली मेरे ख्याल से ऐसा कोई बच्चा ऐसा आदमी नहीं लगता जो कमाल के पढ़ाकू बच्चों को यहाँ पर लेकर आ जाए। दाल में कुछ ना कुछ तो काला यहाँ पे लग रहा है। हाँ लेकिन जो लिटरेचर का सब्जेक्ट था ना उसमें उसको 80% से कम मिले। लिटरेचर का जो टीचर यहाँ पे था ना वो सुसाइड करने वाला था। वो लोग कहते भाई क्या हुआ तुम सुसाइड काय को कर रहे हो, वो सामने से कहते सुसाइड ना करूँ तो क्या करूँ, इंग्लिश में, साइंस में, मैथ में, सब में उसको 80% से ऊपर आए। मेरे वाले में उसने कम लाए और मेरे वाले में उसने ऐसे ऐसे शब्द यहाँ पे लिखे ना जो मेरे को यहाँ पे समझ ही नहीं आ रहा भाई, तो मरना ही चाहता हूँ। उतने में जो लूश है वो वापस आती है और कहती चलो ब्रेक की सो तो लाओ अगला टेस्ट आपको यहाँ पे देना चाहूंगी। सामने से टीचर कहता यार इतना टेस्ट देने के बाद तुम अभी तक यहाँ पे थके नहीं हो। लूशू कहती बेल मैं बिल्कुल भी थकी नहीं हूँ। उसके बाद यहाँ पे शीर्ष होता है लूशू के घर के अंदर जहाँ पे गिलहरी रोए धोरे अपना होमवर्क किया जा रहा है। तब उसका दिया जाता है दोनों जो आत्मा यहाँ पे ना जॉनसन और साथ में एंटोनी बुक के पास खड़ी है, बुक ये लोग यहाँ पे देखे जा रहे हैं, यानी लूशू चीटिंग की रही थी। वो वहाँ पे बैठे बैठे एग्जाम तो दे रही लेकिन आत्मा द्वारा सारे जो आंसर्स है ना बुक से यहाँ पे कॉपी की जा रही थी। उतने में जो लूशू है ना लूशू भी आता है, वो भी देखते हुए समझ जाता है चीटिंग। वहाँ पे लूशू भी डर जाती है, अरे लूशू यार तुझे अभी आना जरूरी था क्या, मेरा टेस्ट अभी पूरा भी नहीं हुआ था। तो एंटोनी द्वारा लिख के दिखाते लूशू मतलब लूशू तुम अभी कहीं को आ गए। लूशू भी लाइक यार मेरी बहन यार तुमसे ये उम्मीद तो यहाँ पे नहीं थी। वहाँ पे लूशू जैसे जैसे अपना टेस्ट पूरा कर लेती हो कहती है अरे यार शिट यार इतना मेहनत मैंने किया था, अच्छा से चल ही रहा था, एंड टाइम पर लूशू लाके मेरे को एक्सपोज कर दिया। मोटा सामने से कहते क्या हुआ तुम थक गई क्या, आराम करना आराम कर लो। वो कहती नहीं मैंने टेस्ट यहाँ पे दे दिया, चेक कर लो और कल मेरा एडमिशन हो जाना चाहिए, बाय, इतना बोल के निकल जाता है। आखिर जो पेपर यहाँ पे था जो देखी गई थी चेक कर दे के बोले सही है, ओहो ये भी सही है यार, लेकिन एक सेकंड भाई जो आंसर यहाँ पर ना सेम टू सेम बुक में जो आंसर लिखे हुए ना उसके साथ मैच यहाँ पे खा रहा, इतना सेम टू सेम कैसे। दूसरा टीचर कहता भाई मेमोरी शार्प होगी, एक बार इसने बुक में पढ़ा होगा और सब कुछ याद यहाँ पर हो गया होगा। तो ये भी सामने से टीचर कहता वेल बढ़िया है, सामने से मोटा कहता बढ़िया ना, हाँ तो हाई स्कूल में एडमिशन यहाँ पे मिल जाएगा ना। बेसिकली मोटे को ना पैसे दिए थे लूशू ने, इसलिए तो लूशू को इतना सपोर्ट यहाँ पे कर रहा है। सामने से टीचर कहता गुड समझदार है, लेकिन भाई छोटी बच्ची और लिटरेचर में ना उसके 80% से यहाँ पे कमाए थे। मोटा गुस्सा करता कहता तेरी माँ को तो एडमिशन नहीं देगा, दे देवा ना हड्डी बस लिए यहाँ पे कर दूंगा। तो टीचर कहता नहीं जीनियस है भाई, ऑफ कोर्स मैंने एडमिशन दे दिया। मनी मन टीचर भी गुस्सा करते साले जब तुझे धमकी यहाँ पे देनी थी तो इतना टेस्ट काय को लिवाया यार, स्टार्टिंग में धमकी यहाँ पे दे देता, स्टार्टिंग में हम एडमिशन यहाँ पे दे देते। सामने से मोटा कहता गुड ओके भाई, इतना बोल के निकलता खुश है कि चलो भाई लूशू ने पैसे दिए थे, बेचारी का काम अगर ना होता तो मुझे बुरा लगता, लेकिन देखो मैंने काम यहाँ पे कर दिया तो सारा प्रेशर यहाँ पे गायब हो चुका। और क्या ना हमेशा हर काम निकालने के लिए मैं गुस्सा यहाँ पे करता था, जिस बात के लिए जो मेरे टीचर यहाँ पे थे ना वो मेरे पे गुस्सा करते थे कि अभी हर काम प्यार से करना चाहिए ना कि गुस्से से। वह देखो मैंने गुस्सा बिल्कुल भी नहीं किया, मैंने कितने प्यार से काम निपटा दिया। मैंने तो किसी टीचर को धमकी भी नहीं दिया लूशू को हाई स्कूल में एडमिशन देने के लिए, यानी मेरे टीचर का जिंदा होते ना मेरे पे गर्व करते। टीचर आसमान से गाली दिया जा रहा है साले भाई एंड में जो तूने किया ना उसी को गुस्सा करना कहते हैं। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो इस पैर में गेट लौट के इस एपिसोड की शुरुआत होती है लूशू से, लूशू है उससे जो कि अपने घर पे लौटती है और घर पे जैसे लौटती है लूशू अंदर आराम से बैठा हुआ था तो ये भी जाती है हवा लगाती लूशू मैं आ गई। लूशू सामने से कहते यस मेरी बहन यहाँ पर आ गई। ये मैं क्या देख रहा था भाई, जैसे मैं घर पे आया ना मैंने ये नोटिस किया जो एंटोनियो जो जेनोसन यहाँ पे थे ना तुझे कॉपी करवाते, यानी तू अपना एग्जाम यहाँ पे दे रही थी एलिमेंट्री क्लास का चीटिंग करके। यार एलिमेंट्री क्लास उतना मुश्किल नहीं होता, उसमें भी तुझे चीटिंग करना पड़ रहा है, ये तो गलत बात है। लूशू समझ जाती भाई एलिमेंट्री नहीं, मैं तो हाई स्कूल का यहाँ पे एग्जाम दे के हाई स्कूल में इसके बराबर आना चाहती थी। ये बात लूशू को मालूम है, लेकिन जानबूझ के नाटक करा है, ये ऐसा नाटक करा है कि भाई मैं एलिमेंट्री में कॉपी करी थी। तो सामने से लूशू भी नाटक करती है और क्या देखा ना यार मुझे बहुत दिन ना स्कूल जाने का मौका नहीं मिला था, ये चेक में क्लासेस मैंने मिस कर दिया इसके लिए बस। और ये बात मोटे का यार तुम मोटे से मिले क्या, जो सुनते लूशू का तो मोटे से मैं मिला, अरे मोटा तो तुम्हारे साथ यहाँ पे था ना। तो सामने से लूशू कहती पकड़ लिया। लूशू भी हिल जाता है कि ओ शिट भाई मैंने मुझसे भाई बता दिया कि हाँ मैंने देखा। सामने से कहता ओके मेरी माँ आई ना, तू
मुझे सरप्राइज यहाँ पे देना चाहती थी ना कि ये देखो लूशु में हाई स्कूल में आगे तुम्हारे बराबर लेवल का, लेकिन मैंने एक्सपोज कर दिया। अरे नहीं भाई, ये भी मेरे लिए सरप्राइजिंग बात है, मुझे लगा नहीं था तुम हाई स्कूल में मेरे साथ आने के बारे में ऐसा सोची थी। नाराज मत हो। और नाराज होकर दरवाजा बंद कर देती है और कहती जाओ लूशु मेरे लिए ना अंडे वाला ऑमलेट यहाँ पे बना दो। नहीं यार, नूडल्स बना दो अंडे वाला और ऑमलेट के शेप में यहाँ पे डालना। जो सुंदर लूशु यहाँ पे कहता है कि वेल यार नहीं, मेनू नहीं बनाना यार, एक काम करो यार तुम जाके यहाँ पे बना दो। जो सुंदर सामने से लूशु कहती का मैं जाके यहाँ पे बना दूं। लूशु तुम यहाँ पे बदल चुके हो, अब मैं नहीं बनाऊंगी, क्या ना मैं कल खाना भी नहीं खाऊंगी और डरेगी ना मोटे के साथ जाके फाइट करूंगी। जो सुंदर लूशु कहता है मोटे के साथ फाइट करूंगी? क्यों यार, तुम्हें उसके साथ फाइट क्यों करना है? जो सुंदर लूशु कहती है देखा देखा देखा, मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कल मैं खाना नहीं खाऊंगी और मोटे के साथ फाइट करूंगी। तुम्हें उस बात का टेंशन है कि मैं मोटे के साथ फाइट करूंगी, लेकिन कल मैं खाना नहीं खाऊंगी, तुम्हें इस बात का टेंशन यहाँ पे नहीं है। तू बदल चुका लूशु, अपनी बहन के बारे में परवाह नहीं करता। और तभी लूशु के मोबाइल पे मैसेज आता है। लूशु भी सोचता भाई इस टाइम पे मेरे को मैसेज यहाँ पे कौन दे रहा है। नाइट टाइम का मैसेज था। मैसेज में ना जो डार्क किंगडम का स्क्रीनशॉट यहाँ पे था, जिस स्क्रीनशॉट पे ना लूशु पे नाम लगा हुआ था। कलेक्शन ऑफ गॉड वाले ने लगाया था कि भाई हमारे कलेक्शन ऑफ गॉड के एक मेंबर को ना किसी ना हेवनली ड्रैगन मिस्टीरियस बंदे ने जहाँ से मार डाला, तो तुम्हारा काम ये है उसको तुम जहाँ से मार डालो, उसको जहाँ से मारोगे ना तुमको रिवॉर्ड मिलेगा। और रिवॉर्ड में ना जो व्हाइट सैंड यहाँ पर है, जो कि मिट्टी वाले कल्टिवेटर को काम आता है, वो तुमको रिवॉर्ड में मिलेगा। तो लूशु भी देखता चौक जाता होगा, अच्छा ऐसी बात है क्या? लूशु पूछती भाई क्या हुआ? लूशु कहता कुछ भी नहीं, कलेक्शन ऑफ गॉड के एक मेंबर को मैंने मारा था, तो उसके लोगों ने मेरे ऊपर इनाम लगा दिया, जो मुझे मारेगा उनको यहाँ पे इनाम मिलेगा। तो कोई बात नहीं, मैं अपना काम यहाँ पे कर लूंगा, टेंशन मत लो। तुम जाके ना ऑमलेट वाला नूडल्स यहाँ पे तैयार कर दो। जो सुनते लूशु कहती होगी ठीक है मैं तैयार करती हूँ, अगर ना सॉल्व कर पाए मुझे बुला लेना। उसके जाते लूशु तो खुश है, ये सामने से देखो भाई कितना अच्छा मैंने लूशु को पागल बना के यहाँ पे नूडल्स बनाने के लिए भेज दिया। हाँ लेकिन ये बात यहाँ पे सच है कि मेरे ऊपर इनाम यहाँ पे लगी हुई है मारने का, लेकिन भाई मुझे कौन मारेगा? सबसे पहली बात है यार, जो बुढ़ाऊ लिए भाई वो मेरी प्रोटेक्शन करते हैं, बुढ़ाऊ चैन वैली वो मेरी प्रोटेक्शन करता है, और साथ ही में नाइट टाइम ऑफकोर्स वो भी प्रोटेक्शन करेगा। तीनों रैंक के मोटा ली भाई वो भी रैंक बी का है, ऊपर से मेरा देश चाइना में, यानी कोई बंदा यहाँ पर आके मुझे जहाँ से मार डाले ऐसा पॉसिबल यहाँ पे होने वाला बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन जो रिवॉर्ड है ना भाई, वो रिवॉर्ड मेरे को यहाँ पे चाहिए था, अगर वो मिल जाता ना तो मजा आ जाता। तो उतने में ना सामने से मैसेज कॉल आता है भाई जोंग का। तो जैसे कॉल उठाता है जोंग जोर से चिल्लाता कहते सुन भाई, जो हमारा अकेडमी है जहाँ पे तू पढ़ता है उसके बारे यहाँ पे इंतजार कर, मैं अपने कुछ बंदों के साथ यहाँ पे आ रहा हूँ, बाय। इतना बोल के कॉल कट कर देता। लूशु भी कंफ्यूज कि भाई ये इसने मुझे इतनी रात को यहाँ पे काहे को बुलाया यार, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसको ऐसा डर लग रहा है कि भाई कहीं मेरे ऊपर हमला करने के लिए कोई आ ना जाए, इसलिए मेरी प्रोटेक्शन करने के लिए अपने बंदों को यहाँ पे ला रहा है, मुझे सिक्योरिटी यहाँ पे देगा। हो सकता है लूशु ऑमलेट बना के लेके आ जाती है। अरे यार ऑमलेट का नूडल्स सामने से कहती लो ठोसो। सामने से लूशु कहता सुनो लूशु, अगर मैंने तुमको ढेर सारा सैंड यहाँ पे ला के दे दिया, व्हाइट सैंड, तुम क्या करोगी? लूशु कहती है मैं ना उसे मिट्टी का बहुत बड़ा रेत का महल यहाँ पे बनाऊंगी। लूशु कहता मेरी माँ यार पावर के बारे में कुछ कह रहा था। उसके बाद ना खा पी के आराम से अकेडमी के बाहर जाके इंतजार कर रहा था। आधा घंटा हो जाता लेकिन जोंग अपनी टीम को लेकर आया नहीं था। तो लूशु का दिमाग कर देखिए साला बोला भी आता हूँ 2 मिनट में, आधा घंटा हो गया अभी आया नहीं है, लेकिन फाइनली आ जाता है जोंग 2-3 गाड़ियों में। मतलब ये गाड़ी में होता, बाकी गाड़ी में उसके बंदे थे। गाड़ी का दरवाजा खोलता लूशु से कहता आजा पाजी अंदर बैठ जाओ। लूशु जैसे बैठता लूशु कहता कि वेल यार डोंट वरी, आई नो तो मेरी प्रोटेक्शन करने के लिए यहाँ पर आया, तुझे वाकई में लगता है कि भाई कोई आके मेरे को जहाँ से मार सकता है, ऊपर से मेरे देश में तुम सबके रहते बारे में नहीं यार डोंट वरी। जो सुनते जोंग कहता हाँ ये बात तूने ठीक बोला, हमारे देश में कोई बाहरी बंदा के हमारे बंदे को मार डाले ऐसा हो ही नहीं सकता, लेकिन हम लोग है ना भाई हम तो तुझे जहाँ से मार सकते हैं। जो सुनते लूशु क्या नहीं मैनू मारो मत यार, मैंने को उतार दो। तो ये लोग को जहाँ जाना था वहाँ पे पहुँच जाते हैं। पहुँचने बाद लूशु गड्डी से निकालते। एक बंदा था मिंग्यू जिसका नाम था, जो कि काफी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होने वाला, आगे चल के बहुत उसको यहाँ पे दिखाया जाएगा और काफी बढ़िया कैरेक्टर है, बस तुम देखते जाओ। तो ये सामने से जोंग बताता हाँ भाई ये मिंग्यू यहाँ पर है, मालूम है भाई इसको हमने यहाँ पे काय को बुलाया तुमको जहाँ से मारने के लिए। सामने से मिंग्यू भी कहता हाय, तो लूशु भी कहता है कि मम्मी रे यार नहीं देख भाई तू जोंग ये गलत कर रहा है यार, मुझे मरवा के तुझे क्या मिलेगा? और 1 सेकंड में तुम लोग करना क्या चाहते हो? मुझे सच्ची में मरवाना है या मुझे अकेले में तुम मरवा देते? बंदों को साथ में लाया जा रहा है, मिलवाता भी है कि हाँ भी ये तुझे मारेगा, कुछ समझ नहीं आ रहा। जोंग कहता है डरो मत यार, सच्ची में तुझे मारने वाले यहाँ पे नहीं है, हमें ना जानबूझ के नकली वीडियो बनाएंगे, उस नकली वीडियो में ऐसा दिखाएंगे कि हमने तुझे जहाँ से यहाँ पे मार डाला बेसिकली, और जिसके बाद से ना जाके जो डार्क किंगडम में वीडियो यहाँ पे दे देंगे, ये देखो भाई हमने मार दिया। तो तेरे ऊपर जो इनाम यहाँ पे लगा है ना वो व्हाइट सैंड हमको यहाँ पे मिल जाएगा। और हमने ये पहली बार नहीं किया भाई, हमारे बहुत सारे बंदे के ऊपर बहुत बार इनाम लगा था, हमने भी ऐसा नाटक यहाँ पे किया और बहुत सारा इनाम हमने यहाँ पे कमाया है, और जो इनाम मिलेगा ना तुझे भी तेरा हिस्सा मिल जाएगा। लूशु हिल जाते क्या अरे बाप रे भाई, तो ये जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है हेवनली नेटवर्क जैसी, वो लोग ऐसा नाटक करते रिवॉर्ड के लिए, यार मुझे कभी लगा नहीं था। सामने से जोंग कहते भाई ज्यादा मत सोच भाई, आई नो भाई थोड़ा नाटक वाटक यहाँ पर, लेकिन भाई जो आइटम है ना भाई वो आइटम बड़ा कमाल
संभाल के भाई ऐसा आइटम हमारे हाथ से यहाँ पे काय को निकल जाए। लूशु सोचता भाई कितने चला के भाई नाटक करेंगे जिससे मेरी मौत यहाँ पे नहीं होगी, आइटम भी मिल जाएगा, यानी भाई फायदा हो जाएगा, सोगा नुकसान यहाँ पे नहीं होगा। इसलिए कहता हूँ ठीक है भाई आई एम रेडी। मिंगू आ गया था और कहता चलो तुम भी रेडी हो, हम भी यहाँ पे रेडी है, अच्छे से एक्टिंग यहाँ पे करना। सामने से जोंग अपने कपड़े चेंज करता है, डायरेक्टर के कपड़े पहन लेता है और कहता हूँ ठीक है भाई लाइट कैमरा और एक्शन चालू होने वाला। मिंगू ध्यान रखना, वो भी कहता है यार डायरेक्टर जी। लूशु सोचता है यार ये लोग सच्ची में हेवनली नेडो के मेंबर है कि नहीं, मुझे ऐसा लगता है नाटक कंपनी के मेंबर होंगे। उसके बाद लाइट कैमरा एक्शन एंड ड्रामा चालू करो। तो ड्रामा में ये था लूशु आराम से रास्ते से जा रहा था तो जो मिंगू यहाँ पे अपियर हो जाता है और लूशु पे अटैक करता है। और लूशु जो अपने वाटर यहाँ पे डिवाइन वाटर उससे खुद की प्रोटेक्शन करने की कोशिश करता है, लेकिन क्या भाई नहीं खुद की प्रोटेक्शन कर पाता और एक अटैक आके लगता है और काफी ज्यादा खून यहाँ पे निकलता है। और ये पहला सीन था कट, जैसे कट होता है ना सामने से जोंग कहते हैं वाह बेटे यार क्या माशाल्लाह भाई क्या पहला सीन यहाँ पे रिकॉर्ड हुआ है और क्या एक्टिंग करता है लूशु भाई, ऑस्कर ले ले मेरी ओर से भाई। अरे क्या बोलते जब लास्ट टाइम हमने किया था ना तो यार पूरा रात लग गया था बस एक सीन को शूट करते हुए। तो लूशु भी सोचता लास्ट टाइम यार इन्होंने कितने बार यहाँ पे किया यार ये वाला काम। और तभी एक बंदा पीछे से आवाज लगा तो कहता है हेलो मिस्टर लूशु, सुनिए 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 हमारी बात सुनिए। क्या ना भाई आपको अब थोड़ा ऐसा दिखाने के भाई आपके बैंड बज चुकी है, खून वो नहीं कर रहा है, आपके फटके चालू पड़ी है, हल्का सा मेकअप देना जरूरी है, जरा हमारे वैन में तो आइए। लूशु बोलता हूँ ठीक है। ये नोटिस करता है जो मेकअप वाला है ना भाई वो भी हमारे देश का सबसे प्रोफेशनल मेकअप वाला है, यानी सालों ने सबसे बेस्ट मेकअप वाले को भी लेकर आ गया, यानी इनको जो रिवॉर्ड है ना भाई वो रिवॉर्ड यहाँ पे चाहिए, मतलब चाहिए ही। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। तो इस पैर में गेट लोड के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म होता है। एक्टिंग किया जा रहा था लूशु को मारने वाला, यहाँ पे हुई लूशु का अटैक लगी थी तो लूशु यहाँ पे भागे जा रहा है। पीछे से मिंगू अटैक यहाँ पे कहता है, लूशु डॉज कर लेता है, मिंगू सामने आता है कहता है भाई बच्चे यार मुझसे बच के कैसे निकलोगे। लूशु कहता है निकल जाऊंगा। ये लो भाले से अटैक यहाँ पे करता है, मिंगू अटैक डॉज करता है, लूशु पे हमला करके लूशु को पीछे साइड यहाँ पे ढकेल देता है। उसके पास आता है और कहता है बस हो गया बच्चा भाई बहुत उन्हें मेहनत यहाँ पे कर लिया, अब नहीं बचेगा, इट्स ओवर। लूशु अटैक करता है लेकिन उसके अटैक को छोड़ के फन अटैक करके उसको जान से मार डालता है। अरे हाँ ये सब एक्टिंग यहाँ पे हो रही है। तो जो डायरेक्टर यहाँ पे था जोंग वो सामने से कहता कट परफेक्ट भाई क्या बात है भाई, तुम दोनों को यहाँ पे एक्टिंग का ऑस्कर दे दो और मुझे डायरेक्टर का यहाँ पे ऑस्कर दे दो भाई, क्या हमने एक्टिंग किया भाई। लिटरली सारे बंदे विश्वास यहाँ पे कर लेंगे कि लूशु को हमने सच्ची में मार डाला, जाके अभी के लिए यहाँ पे आराम कर लो। लूशु भी सोचता कि अरे बाप रे भाई इन्होंने सच्ची भाई क्या बताऊँ मैं एकदम प्रोफेशनल जैसे यहाँ पे तैयारी किया। अगर लोग कोई मूवी बनाएंगे ना पक्का सारे अवार्ड्स तो भाई मूवी अकेले यहाँ पे जीत लेगी। पीछे से मीम गए थे कि अरे यार ये सब करना यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्या ना डार्क एंडा वाले थोड़े से हरामी होते हैं भाई, जल्दी विश्वास करते नहीं, उनको तो पक्का सबूत यहाँ पे देना ही पड़ता है। लूशु सोचता है यार मुझे लगा एक्टिंग वेटिंग करेंगे थक चुका रहेगा जाके आराम करेगा, ये तो भाई मुझे अपनी बातें सुना रहा है। सामने सो कहता जब मेरे ऊपर उन्होंने नाम लगाया था ना यार मुझे तो भाई इतना कुत्ते की मौत यहाँ पे मारा गया था ना, आई मीन एक्टिंग की करनी पड़ी थी, मेरे मुंह के ऊपर मुझसे कट पीट के भाई मेकअप आर्टिस्ट ने पूरा निशान बना दिया था, तब जाके मुझे लगा कि हाँ भी ये बंदा मर गया है, तब जाके मेरे पीछे के लोगों ने छोड़ा। तो लूशु सोचता अच्छा तो लगता है इसके ऊपर भी बहुत पहले नाम लगाया गया होगा तो इसने भी मरने का नाटक किया और अभी के लिए दुनिया के लिए मरा पड़ा है। सामने से लूशु पूछता बता भाई कौन है जो तुझे यहाँ पे मारना चाहता था, जिसने तेरे ऊपर नाम यहाँ पे लगाया था। जो सुन ये कहते भाई कौन कर सकता है, हमारा जो सबसे बड़ा दुश्मन यहाँ पर कलेक्शन ऑफ गॉड उसने बेसिकली यहाँ पे करवाया था। अरे क्या बोलते हैं जो साउथ एशिया में ना मैं अपने मिशन पे गया था तो उनका एक मेंबर मिल गया था, यह बड़ा हरामी था भाई, उंगली यहाँ पे किए जा रहा था, इरिटेट में हो गया मार दिया भाई पेल दिया, तो मेरे ऊपर भी उन्होंने ऐसा पूरा इल्जाम लगा दिया था। तो मैंने भी एंड में नाटक किया यार तुझे तो भाई मैंने चक्कू मारा तू मरेगा खत्म, मेरे टाइम पे भाई हमने इतना नाटक किया था भाई 4-5 दिन तो भाई उससे शूट करने में लग गया था, लेकिन आज भाई तुझे मारने का नाटक करके माशाल्लाह भी मुझे भी बहुत ज़्यादा मजा आ गया। लूशु सोचता है यार मतलब सच्ची में यार ये लोग कोई हेवनली नेडो के मेंबर लगता है यार, ये एक्टिव शायद इनका काम ही यहाँ पर था। उतने में जो मिंगू है ना उसने टोपी वो भी पहन के रखी थी, टोपी यहाँ पे निकालता लंबे चौड़े उसके बाल यहाँ पे थे, जो बाल देखते हैं ना सामने से लूशु का था अरे बाप रे सामने से यार तेरा बाल तेरा स्टाइल पूरा तेरा डिजाइन देखे ना तू तो भाई एक मूवी मैंने देखा था उस मूवी के सेम टू सेम विलेन जैसा लगता, तभी तो भाई मेरा मारने का जो काम हो जो तूने एक्टिंग यहाँ पे किया ना बहुत ही बढ़िया किया यार, क्योंकि भाई तू तो एकदम दिखने में भी वैसा ही है। सामने सो कहता नहीं ऐसी कोई बात नहीं भाई मजाक कमरा मत उड़ा, क्या ना उस टाइप की मूवी भी मुझे देखना पसंद है जिसमें हीरो होते हैं विलन होते हैं काटम पीटी मारा मारी बहुत ज्यादा होता है। तूने भी अच्छी एक्टिंग की लूशु का, तो सच्ची में कि ना अरे सॉरी यार जैसे मैंने अटैक किया था ना बाई चांस एक्टिंग के लिए किया था, लेकिन हल्का सा तुझे लग गया होगा जो सुन दो कहता यस मुझे लगा था हल्का नहीं जोर से लगा था, लेकिन मुझे बहुत
कहता मजा आया था। जो सुंदर लूशु सामने से हिल जाता, वो कहता है कि मजा आया था यार, मार खाने पे किसको यहाँ पे मजा आता है। सामने से मिंगू कहता है अरे भाई यार मेरे में प्रॉब्लम है, आई नो जो सुनकर तुझे बेकार लगेगा, मुझसे यहाँ पे दूर भागेगा, प्लीज मुझसे दूर मत भाग। अब दुनिया में लोग यहाँ पर ऐसे ही होते हैं, तो मेरे के अंदर प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम है। सामने से लूशु कहता नहीं नहीं मैं दूर नहीं भाग रहा। सामने से मिंगू कहता क्यों भाई तुझे भी मेरे जैसा प्रॉब्लम है क्या भाई? तो यस या फिर एम ए, यस एम मतलब सैडिज्म और मैनेजिज्म ऐसा वर्ड होते हैं, जिसका मतलब ये होता है ऐसे बंदे जिनको मार लगती है ना तो उनको चोट नहीं लगता, उनको ऐसा दर्द नहीं होता, बल्कि उनको मजा आता है। और ये मजा ऐसा वैसा नहीं मतलब जैसे कोई आदमी सेक्स करता ना तो उसको वो जो मजा आता है ना उस समय करते हुए घपा-घप करते हुए, वो मजा ना मार खाते हुए आता है। इसलिए जो मिंगी ना तुम इसको मारोगे ना इसको मजा यहाँ पर आएगा। वही लूशु से बेसिकली यहाँ पे कह रहा था। तो लूशु से पूछते तू भी ऐसा बंदा क्या? लूशु बोलता नहीं भाई मैं ऐसा बंदा बिल्कुल भी नहीं हूँ, मुझे मार खाने पे भाई चोट लगती है। तो उतने मैंने चाय ला के दिया जाता है, गर्मा गर्म चाय। तो सामने से दोनों चाय पिए थे। मिंगी कहता भाई यार मुझे बुरा मत समझ भाई, अब हूँ तो ऐसा हूँ, ऊपर वाले मुझे ऐसा यहाँ पे बनाया, तू भी बाकी बंदों जैसे मुझसे यहाँ पे दूर मत जाना। लूशु कहता मैं दूर क्यों जाऊंगा भाई, अरे तुम्हारे हाथ में जो गरम गरम चाहिए। वो कहता यस 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 गरम चाय, जानबूझ के उसको हिलाता डुलाता, जिसे चाय ना उसी के मुंह के ऊपर यहाँ पे गिर जाता है। लूशु कहता भाई तेरे मुंह पे गरम गरम चाय गिर गया। वो कहता यस यस गरम चाय यहाँ पे गिर गया, और गरम चाय जैसे गिरी ना हाँ मजा यहाँ पर आ गया। लूशु का दिमाग का कि अरे गरम चाय से दर्द हुआ होगा, लेकिन इसको दर्द पे तो मजा आता है ना। तो सामने से जोंग आता आते कहता सुनो सुनो भाई तुम्हारा सारा काम यहाँ पे हो चुका है और अब यहाँ पे वापस जाने की बारी आ चुकी है। और इस मिंगू को क्या हो गया भाई, क्या कर रहे हैं? तो मिंगू लूशु दोनों कहते नहीं नहीं ठीक है भाई बोलो सामने से क्या काम है। वो कहता है कि काम हम सारे बंदे यहाँ पे वापस लौट जाएंगे, लूशु तुझे भी यहाँ पे वापस लौटना है। हाँ तो वापस जैसे लौटेगा ना तुझे स्कूल जाना बंद कर देना, क्योंकि भाई तू अभी मारा जा चुका ना, स्कूल जाएगा तो एक्सपोज हो जाएगा कि तू यहाँ पे जिंदा है। तो लूशु खुश हो कहता क्या स्कूल नहीं जाना, यानी जो एग्जाम था वो एग्जाम मुझे नहीं देना। जोंग कहता नहीं वो तो देना पड़ेगा भाई, अभी नहीं तो बाद में देना पड़ेगा। लूशु कहता है भाई मैंने देश के लिए पसीना मुंह। वो कहता है साले भाई अगर अगली बार तूने बोला ना मैं तेरे मुंह में यहाँ पे तेरे मुंह में यहाँ पे मुंह दे दूंगा। हाँ तो यही बात यहाँ पे थी, कहीं भी तुझे जाना नहीं है, चुपचाप तुझे अपने घर के अंदर छुपे हुए रहना। ये देखो भाई ये मिट्टी वाला कल्टीवेटर जो तुम्हें जमीन के द्वारा ना घर पे यहाँ पे पहुंचा देगा, बाय उसके साथ यहाँ पे भेज देता। लूशु यहाँ पे सोचता कि वेल सामने से कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे छोड़ गया क्या? हाँ मुझे याद आया भाई, मिंगू ने मुझे बोला जैसे भाई उसका एक्टिंग हुआ था ना मरने वाला, तो उसको हमने विदेश में भेज दिया था एक मिशन यहाँ पे करने के लिए। अब मुझे भी मारने का एक्टिंग हो चुकी थी, मुझे भी विदेश में यहाँ पे भेज दिया जाएगा। अरे छोड़ो यार छोड़ो मेनू यार, मुझे सवाल पूछना उससे, लेकिन पूछने दिया नहीं जाता। और अगले दिन है ना भाई पूरे इंटरनेट पे और पूरे न्यूज़पेपर में खबर आ जाती है भाई लूशु नाम का बंदा यहाँ पे मारा गया। तो जैसे उसको स्कूल में बातें मालूम चलती ना सारे बंदे सैड हो जाते, क्या लूशु मारा गया, कलेक्शन ऑफ गॉड के लोगों ने मार डाला नहीं। तो उस क्लास पर सब लोग सोचते कि हाँ भाई तो यही था मिस्टीरियस बंदा लूशु जो कि मोटेली के साथ न्यूज़ में गया था। तो कलेक्शन गॉड वालों ने मरवा दिया यार, हीरो था हमारा यार, हम तुझे बहुत ज़्यादा याद करेंगे याद करेंगे याद करेंगे याद करेंगे, और क्या ही कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे शीर्ष होता भाई हवेली ने कुछ बंदे को जो कि शीर से मिलने के लिए आते हैं। शी भी कहते बोलो क्या हुआ, वो लोग कहते भाई हमें को बदला लेना है लूशु की मौत का। शी सामने से कदम आ गया क्यों भाई तुम्हारा साथ रिलेशनशिप क्लोज था क्या? ये लोग कहते हैं क्लोज नहीं था भाई, हमारे दोस्त जैसा यहाँ पे था, हमने साथ में दारू वारू मिल के पीने का प्लान किया था, लेकिन पीने का मौका नहीं मिला और देखो आज उसकी मौत यहाँ पर हो चुकी है। जो सुंदर सामने से ये कहता है शी अच्छा ऐसी बात है क्या? डोंट वरी नाइट टैंक ने सब कुछ प्रोग्राम कर दिया है। तो सारे बंदे कहते ओके ठीक है भाई चलो नाइट टैंक भाई वो सब कुछ यहाँ पे संभाल लेगा, वो बदला ले लेगा। शी आता है नाइट टैंक के पास और कहते वाह यार ये तो लूशु को ज्यादा पॉपुलर है यार, उसके मरने की खबर जैसे मिली सब तो देखो दीवाने हो गए, आई मीन सब लोग को बुरा लग रहा है। जो सुंदर नाइट टैंक कहता है वेल ये बढ़िया बात है ना। शी कहता है बढ़िया बात है भाई, 9वें हवेली किंग का जगह वैसे भी खाली है, हाँ तो 9वें हवेली किंग बन जाएगा हमारा लूशु, कोई बुरी बात नहीं है। उसके बाद यहाँ पे शिव से बुढ़ाओ चैन वैली, उसके मोबाइल पे मोटे चैन जुआन का कॉल आता है, ये कहते हुए दादा जी अरे लूशु मर गया भाई प्लीज उसकी मौत का बदला लो, ये जोर से चिल्लाता फक ऑफ, और सामने से कॉल यहाँ पे कट करवा देता है। उसके बाद यहाँ पे शीश होता है लीसा की ओर, तो बेसिकली वो तो आराम से अपने देश में लौट रही थी और लव लेटर यहाँ पे लिखे जा रही थी लूशु के लिए। तो उसका जो कजन यहाँ पे था वो भी सोचता है अरे यार उस लड़के पीछे कितना पागल होगा, इसके बाप ने मुझे भेजा था लीसा के साथ कि ध्यान यहाँ पे रखना, लेकिन इसका ध्यान तो भाई कहीं और ही यहाँ पे जा रहा है। फाइनली पहुंच जाते हैं, इनके पूर्वजों की कुछ मूर्तियां यहाँ पे थी, जहाँ पे कहीं से बाहर से लौटते ना तो पूर्वजों की मूर्ति के सामने तुम्हें झुक के नमस्कार करने को रहता है, तो नमस्कार वगैरह कर ही लेते हैं। उतने में कॉल आता है कजन के मोबाइल पे और मालूम चल देगा भाई जो लूशु नाम का बंदा यहाँ पे था ना बेसिकली मर गया, टपक गया। तो ये सामने से लीसा से बताता है कि भाई लीसा छोड़ दो यार वो मारा गया, कलेक्शन गॉड वाले मरवा दिया। तो यानी हेवनली नेटवर्क और कलेक्शन ऑफ गॉड के बीच में बहुत जल्दी यहाँ पे जंग वंग होगा। जैसे लीसा सुनती आंखों से आंसू आ जाता है, बुरा यहाँ पे लगता है। और उनका जो स्पेशल खासियत ये है उनका ब्लड लाइन यहाँ पे रहता है ना, ब्लड लाइन एक्टिवेट होता है तो उनको
मेन पावर मिलती है। तो ये खबर सुन के ना लिसा का ब्लड लाइन एक्टिवेट होता है और डरे के ना बी लेवल पे, लास्ट टाइम ये डी पे थी, डी से डरे के ना बी लेवल पे पहुंचने यहाँ पे लग जाती है। उसका कजन देख के हिल जाता है, कह रही है अभी अभी उससे मिली थी, ज्यादा उसके बारे में जानते नहीं है, क्यों यार इसका प्यार उसके साथ इतना गहरा कि उसकी मौत की खबर सुनते ही इसका डरे के ना ब्लड लाइन एक्टिवेट हो गया। उसके गर्दन पे एक निशान यहाँ पे बना था परमानेंट बचपन से, उसमें अजीब सा रिएक्शन होता है, सारे बंदे चेक करने के लिए आ जाते हैं। गॉन्कलीड बेसिकली निकलता है, गॉन्कलीड एक वेपन यहाँ पे था जो ओडिन यहाँ पर है ना थॉर का बाप, उसका वेपन यहाँ पे था, वो यहाँ पे निकलता है। तो जैसा निकलता पब्लिक का, तो माय गॉड भाई ओडिन का जो ब्लड है ना वो एक्टिवेट हो चुका है। और ये मतलब गैडलिन अभी जो भी है भाई ओडिन का गॉन्कलीड निकाल के सामने से कहती कि लूशु मैं तुम्हारा बदला लूंगी। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो इस पैर में गेट लौट के इस एपिसोड की शो है लूशु से जो कि अपने घर में आता है, और जैसे अपने घर में आता है ना उसको ऐसा अजीब सी फीलिंग आती है। ये फीलिंग ऐसा आ रहा है ना जैसे कि पैसा मेरे पास आने ही वाला है लेकिन पैसा आने से पहले निकल गया, ऐसे कैसे। तो लिसा का याद आता है, शिट भाई मैं तो मरने का नाटक किया ना, तो ये बात लिसा को मालूम चलेगा तो वो भी पैसे यहाँ पे नहीं भेजेगी। मम्मी रे उतने में लूश है आती है, कहती भाई क्या वो चिल्लाकाई कर रहे हो। तो जैसे खून देखते ना लूशु के शर्ट पे, वो भी जाते खून, या तुम्हारा तो खून बह रहा है, या रुको रुको मैं अभी मैं पुलिस को एम्बुलेंस, हाँ एम्बुलेंस को कॉल करती हूँ। कितना नंबर भाई 420 69 666, यार मैंने याद नहीं आ रहा। सामने से लूशु भी सोचता है यार मेकअप कितना रियल है भाई, लूश आयो भी यहाँ पे विश्वास कर दी। सामने से कहता है डोंट वरी टेंशन मत लो, ये रियल यहाँ पे नहीं है फेक है। अरे देखो सामने से वो भी देखती हो, कहती है अरे हाँ ये तो सच्ची में फेक यहाँ पर है। ओ अब मैं समझ गई तुम यहाँ पे पक्का नाटक वाटक करोगे, वो बदला तो उससे लेना चाहते हैं, तो ये नाटक करके तुम दिखा दो कि भाई हम तो मर गए, अब किससे बदला यहाँ पे लोगे, तो उसके बाद के ज़ॉम्बी बन के घूमने का नाटक करोगे। ये कहता नहीं मेरे ऊपर जो रिवॉर्ड यहाँ पे लगा हुआ ना, हाँ तो भाई रिवॉर्ड एक बार ले लेंगे, उसके बाद फिर वापस सामने आने का मन करेगा तो सामने आ जाएंगे, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। उतने में लूशु को आवाज़ आती है कि वेल बाहर से कोई आ रहा है। तो बाहर से जो क्लासमेट थे ना भाई सारे क्लासमेट आ रहे थे, तो लूशु को समझा दो, कहता सुनो मेरी माँ मेरे क्लासमेट यहाँ पे आ रहे हैं, तो ऐसा ही नाटक यहाँ पे करना है जैसे मैं सच्ची में मर गया, समझ गई ना। हाँ तो सामने सो भी कहती है मैं समझ गई। क्लासमेट यहाँ पे बाहर आते, लूशु देख के जा रहा था खिड़की से, कन्फ्यूज कि मेरे सारे क्लासमेट ये टाइम पे यहाँ पे क्या कर रहे, आई रियली डोंट नो। तो सामने से जो भी क्लासमेट थे ना उनमें से जो ली था मॉनिटर, वो सामने से कहते लूशु भाई बंदा तो भाई मतलब सबकी लेता था लेकिन दिल का यहाँ पे अच्छा था, वी मिस यू यार, तो हमारा हीरो यहाँ पे था। जो काऊ यहाँ पे थी ना, काऊ भी कहती भाई हम तुम्हारा बदला यहाँ पे लेंगे, इतना बोल के निकल जाते हैं। लूशु पूरा का पूरा चौक जाता कि अरे बाप रे भाई मतलब सच्ची में ये ली जिसकी मैंने इतनी ली थी, उसने भी बोला कि भाई तू हीरो था। और सामने से जो काऊ जो कि हमेशा सख्त लौटने रहती है, वो भी मेरा बदला लेगी, वो भी उसने बोला यार मेरे को तो बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा, अरे यार लेकिन ये लोग तो मुझे सच्ची में मरा हुआ मान रहे। एक बार पूरा कहानी यहाँ पे खत्म हो, उनको सामने जाके बताऊंगा, इनके लूंगा ढेर सारे नेगेटिव पॉइंट कमाऊंगा, बल्ले बल्ले जिंदगी कर लूंगा। क्यों लूश आयो, सामने से जो लूश आयो यहाँ पे थी वो रो रही थी, तो सामने से लूशु भी चिल्लाता मेरी माँ तू काय को यहाँ पे रो रही है। लूश रोते रोते कमरे के बाहर भागने लग जाती है। तो लूशु भी कहता है मेरी माँ यार तू रोक मत यार, मैं जिंदा हूँ यार, मैं जिंदा हूँ, मैं तुझे दिखाई नहीं दे रहा। वो बाहर जाके बैठकर रोने लग जाती है। लूशु हल्के से आवाज में कहता है अरे यार वो लोग बंदे लोग दूर यहाँ पे नहीं गए, तू क्या करना चाहती है। लूश है वो नाटक करी थी, कहते हुए लूशु भाई तू मुझे छोड़ के यहाँ पे चला गया, ऐसे कैसे चलेगा, तूने मुझसे वादा किया था तुम्हें साथ पूरी जिंदगी यहाँ पे बिताएगा। तो लूशु भी देखता है अरे नौटंकी यार, ये तो मुझसे भी ज्यादा अच्छी एक्टिंग यहाँ पे कर रही है। सोचो भाई लूश रहे भाई इतनी अच्छी एक्टिंग कर रही है, वो सारी बातें छोड़ो, मेरे क्लासमेट जिनको हमेशा मैं परेशान कर देता हूँ उनको भी मेरे बारे में बुरा यहाँ पे लग रहा है। फिर तो लिसा जो कि मुझसे प्यार करती है, उसको जैसे मेरी मौत की खबर मिली होगी तो उसका क्या रिएक्शन होगा। लूश है वो जो फूल वोलो देके गए थे फूल लेकर आती है, कहती है भाई ये देखा कैसे लगी मेरी एक्ट। सामने से लूश हुआ था किया एक्टिंग यहाँ पे की मेरी माँ, तो भाई मेरे को ना यह कहना भाई मिशन करने के लिए बाहर यहाँ पे जाना पड़ेगा, मेरे को टेंशन रहता है तो कैसा एक्टिंग यहाँ पे करेगी, लेकिन तुझे काफी बढ़िया अच्छे तरीके से कर ली। लूशु कहती का मतलब मिशन करने के लिए तुम बाहर यहाँ पे जा रहे हो। लूशु कहते हाँ जो बंदों को ऐसा नाटक करके मरवाते हैं ना तो कुछ समय के लिए जब तो मामला शांत नहीं होता उनको कोई मिशन देके ना बाहर यहाँ पे भेजा जाता है, तो मैंने भी बाहर यहाँ पे जाना पड़ेगा। तो लूशु उस सदमे में आ जाती कि मम्मी रे यानी लूशु कुछ समय के लिए बाहर चल जाएगा, मैं यहाँ पे अकेले रहूंगी, अब मुझे अकेले हाई स्कूल जाना पड़ेगा। या तो मैंने भाई हाई स्कूल में अपना एडमिशन यहाँ पे काय को करवाया जब लूशु रहेगा ही नहीं, हाँ तो बेचारी को हाई स्कूल जाना पड़ता है। और लूशु तो घर पे आराम से अकेले रिलैक्स करता कहता है आय हाय अकेले में ना नारुतो देखने का मजा ही कुछ और। उतने में ना नोटिस करता है जमीन से कोई आ रहा है, तो हो सकता है कोई जासूस यहाँ पे होगा, मिट्टी वाला कल्टीवेट है, तो उसमें और कोई नहीं बल्कि मिंग्यू था और हेवली नोडा का एक मेंबर, वो मिंग्यू को लेकर आ रहा था। लूशु सीधा भाला निकाल लेता गया बेटा, वो लोग कहते नहीं यार हम लोग अरे हमें दुश्मनी, हमें तेरे दोस्त है, मेनू क्या भाई ये मिंग्यू तुझे मिलना चाहता था, ये ले, उसको धक्के मार के निकाल के खुद मिट्टी के जरिए निकल जाता। लूशु कहता अच्छा तो उससे हमसे मिलना था, बता भाई
भाई तू हमसे क्यों मिलना चाहता है, कहीं जानबूझ के मेरे से मार खाने तो नहीं आया, क्योंकि भाई मार खाने से इसको मजा आता है। सामने से वो कहता है कि बोल हम तुझको कुछ अनाउंस यहाँ पे करने आए हैं, अब इसके आगे तुझे यहाँ पे क्या करना है तुझे तो मालूम होगा, हम तुझे एक मिशन देके बाहर यहाँ पे भेजेंगे, मिशन में तुझे किसकी आइडेंटिटी यूज करना है वो भी हम तुझे यहाँ पे बता देंगे। लूशु कहता है सैलरी भाई तुम सैलरी भी पक्का यहाँ पे इंक्रीज करोगे ना, वो कहता हाँ हाँ सैलरी वैली भाई वो भी तुझे इंक्रीजमेंट यहाँ पे मिल जाएगी यार, वो सारी चीजों पे यहाँ पे ध्यान मत दे, पहले जिस चीज के बारे में यहाँ पे बातचीत करने आया हूँ उस पर ध्यान दे। जो सुनने सामने से लूशु का दो ठीक है भाई सीधे काम की बात पे आते हैं, तो सामने से मुझे बता भाई मुझे किसकी आइडेंटिटी लेके जाना है। जो सुनते ये कहता है तुझे आइडेंटिटी लेके जाना है एक लड़के का जो कि हाई स्कूल में यहाँ पे पढ़ता है, और साथ ही में भाई हाँ एक्टिंग के मामले में काफी अच्छा है, इंटेलिजेंट है, लेकिन सारे बच्चे लोग ना उसको बहुत ज्यादा परेशान करते हैं, उसको बेसिकली बुली यहाँ पे करते हैं। तो लूशु है ना जो भाला ना जानबूझ के लेके उसको यहाँ पे चुभोए जा रहा है, तो मिंगू भी कहता है कि बस कर भाई भाला चुभाना बंद कर दे। लूशु कहता है नहीं बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि भाई तूने क्या बोला हाई स्कूल के बच्चे का आइडेंटिटी लेके जाना, हाई स्कूल में तो वैसे मैं यहाँ पे पढ़ता हूँ तो इसमें नाटक करने की क्या बात हो गई। मिंगू कहता हाँ लेकिन भाई जो तू भाला यहाँ पे है ना भाई भाले को साइड में हटा, मैं तेरा सीनियर हूँ भाई मेरी थोड़ी सी तो इज्जत यहाँ पे कर ले। तो लूशु भाला हटाता और कहता है या इज्जत कर ले भाई, मेरे को थोड़ा सा इज्जत यहाँ पे करना पड़ेगा। ढेर सारे भाले निकाल लेता, कहता बता भाई किस भाले से भाई मैं तेरे कहाँ कहाँ घुसेड़ूं। जो सुनते हो जोर से चिल्लाता, मिंगू कहता साला भाई मैंने बोला हल्का सा इज्जत यहाँ पे कर ले, ये कैसा इज्जत यहाँ पे होता है। सामने से लूशु कहता अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है भाई, हाँ तो भाई किसकी आइडेंटिटी लेनी थी, किसी हाई स्कूल के बच्चे की आइडेंटिटी मुझे यहाँ पे लेनी है ना। मिंगू कहता हाँ भाई हाई स्कूल का बच्चा यहाँ पर है, और क्या बोलते हैं बेसिकली उसकी अब्बा जान के यहाँ पे मौत हो चुकी है, लेकिन मरने से उसके अब्बा जाने ना उसके लिए यहाँ पे ढेर से जो प्रॉपर्टीज होते ना प्रॉपर्टीज यहाँ पे छोड़ के मरा है। तो जैसे लूशु सुनता क्या भाई प्रॉपर्टी छोड़ के यहाँ पे मरा भाई बताओ उसके बारे में, तो बेसिकली ऐसा कुछ नहीं था। इसको याद आता नाटक ने मुझसे बोला था कि भाई उतना आसानी से मानेगा नहीं, अगर तूने ये बोल दिया ना कि भाई प्रॉपर्टी यहाँ पर तो पक्का मान जाएगा, और ये देखो ये मान भी गया। सामने से लूशु कहता है मिंगू कहता है हाँ प्रॉपर्टी बहुत सारा है, हर महीने तो हम खर्चा तुझे देंगे, प्लस जो भी उसके प्रॉपर्टी का हिस्सा ना सारा प्रॉपर्टी तुझे यहाँ पे मिल जाएगा। तो लूशु तो खुश, मिंगू से कहता सॉरी भाई जो चुभा रहा था ना मजाक रहा था, नाराज मत होना। मिंगू कहता ये नाराज नहीं होता हूँ, कहानी बताता हूँ। तो वेल उसका जो अम्मी अपा ना उसकी मौत हो चुकी है, बेसिकली कलेक्शन ऑफ गॉड का मेंबर है, और कलेक्शन ऑफ गॉड है ना दो अलग अलग हिस्सों में डिवाइड है, पहले को यहाँ पे प्रोटेक्टर फैक्शन कहा जाता है और सेकंड को ना भाई वॉर फैक्शन यहाँ पे कहा जाता है। और उसका जो बाप यहाँ पे था ना वो प्रोटेक्टर फैक्शन का बेसिकली मेंबर है, उसका लीडर यहाँ पे था, लेकिन जो वॉर फैक्शन और प्रोटेक्टर फैक्शन है ना उनके बीच में बिल्कुल भी ऐसा जमती नहीं थी, बिल्कुल वो तो बिल्कुल जमती नहीं थी। और वॉर फैक्शन वालों ने प्रोटेक्टर फैक्शन वाले ये लीडर के इसके बाप को यहाँ पे जहाँ से मरवा डाला, उसके बाप को मरते ना ये बेचारे के ऊपर आई डोंट नो क्या हुआ, बस इतना मालूम है कि भाई स्कूल में सारे बच्चे परेशान करते थे, और वॉर फैक्शन वाले भी ऑफ कोर्स इसको परेशान करना ही चाहते होंगे। तो एंड में इसने सुसाइड कर लिया और ये मारा चुका। लेकिन ये बात है ना वहाँ के किसी भी मेंबर को मालूम नहीं है, क्योंकि हमारी एक जासूस है वहीं पे काम करती है, उसने डेड बॉडी छुपा दिया और लोगों को ऐसा कह दिया कि अभी बीमार है इसलिए ना स्कूल जा रहे ना कुछ यहाँ पे कर रहे हैं। जो सुंदर लूशु सामने सदच ऐसी बात है कि मैं समझ गया, तभी तो जो जोंग ने फटाक से मेरे पास ना भागते भागते आया था कि फटाक से करना पड़ा, क्योंकि भाई जो बीमार होने का नाटक है ना हम ज्यादा समय के लिए कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं, और मुझे लगता है कलेक्शन ऑफ गॉड ही बेसिकली ऑफिशियली मेंबर कहलाएगा, तो वहीं पे कोई बहुत ही बड़ा ऐसा बंदा होगा उसको ये लोग टारगेट यहाँ पे करना चाहते हैं। लेकिन लूशु सैड होकर कहते हैं हाँ लेकिन भाई ये काम कैसे होगा भाई वहाँ पे जाना, यार वो जो बंदा ना कीर्तिहारा उसका नाम है, उसका चेहरा मेरा चेहरा अलग है, जापान में वो लोग रहते भाई तो कैसे जा पाएंगे। वो कहता भाई तैर के जा सकता है, और क्या सुनते पास मार्क्स है भाई, ये बात नाइटेंग ने बुढ़ौली ने बता दिया जिससे तू कीर्तिहारा का चेहरा ले सकता है, और प्लस तू भाई ना वाटर वेकर भी है तो भाई तू तैर के भी जा सकता है। लूशु भी कहता मजा के भाई चाइना से जापान तैर के जाने के लिए, और मार्क्स अच्छा ठीक है भाई ये तो मान लिया, लैंग्वेज का क्या भी मुझे चाइनीज यहाँ पर आती है, हाँ जैपनीज यहाँ पे नहीं आती, मैं क्या बोलूंगा। तो लूशु भी मनी मन सोचते कि हाँ भी ये तो इनके पास सोल्यूशन ही होगा, देखता हूँ भाई क्या बोलेंगे। मिंगू कहता डोंट वरी कीर्तिहारा ना इंट्रोवर्ट लड़का था, कभी कुछ यहाँ पे बोलते नहीं है, तू भी मुंह में लेके बैठ जाना तो सब कहेंगे भाई इंट्रोवर्ट है कुछ यहाँ पे बोलते हैं, तुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लूशु भी हिल जाते भाई ये क्या बात हुई, और फिर इस एपिसोड की शुरुआत वहीं हो जाती है। समझो अगले चैप्टर से नया आर्क यहाँ पे चालू होगा।